राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा जितनी संगत आई हुई से, भाई माता बहन जितने आए सब का गए। पहली बेनती तो ये से कि आपने कोई तकलीफ भी हुई होगी, मैं सत्संग में तकलीफ नहीं माननी जानती। क्यों? सत्संग तो सत्संग ही हो से। इसीलिए संत महात्मा सबसे बड़ी बड़ाई प्रेम की करें। प्रेम ही सत्संग में सिखाया के जास, प्रेम ही सिखाया जास। मेरे बात तो ये बाणी पढ़ती पढ़ती और ही याद आ गई थी, पर मैं वो बात अब इतनी नहीं कहूँगा। क्यों? इसमें आई स्वामी जी महाराज की वाणी से। स्वामी जी ने अटारी दर्शिता राधा स्वामी पाया, ये स्वामी जी महाराज की वाणी से। इसीलिए वाणी देख के कहूँ तो राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज ही ले आए थे। पर ये बात हो सके खुद कई कई ऐसे होते हैं वो आप प्रकट करना नहीं चाहते, अपने
दूसरों से करवा लेते हैं। इसीलिए कोई भगत होता है, उस भगत की बढ़ाई के लिए अपना नेम तोड़ देते। परमात्मा जितने अवतारों ने भी नेम तोड़ दिया, तो संत सतगुरु भी नेम तोड़ देते। पर मैं इन बातों छोड़ करके, मेरे पास में कोई मानस आया था परसों, किसी ने प्रश्न किया कि मौन क्यों कराया जाता है। मैं आज तक नहीं मौन करती, मैंने गिनती तो है नहीं ने। मल भाई रति राम ने पता से एक बार हम पूनिया खरक गए थे। कई वर्ष हो गए, 45-46 वर्ष हो गएंगे। उस वक्त पीछे न मैंने खीर खाई है, और उस वक्त मैं मौन करता आ रहा। कभी 2 महीनों का किया, कभी 4 महीनों का किया, महीने का किया, एक बार ऐसा 20 दिन का कर सका था। तो उन प्रश्न था कि आप मौन क्यों कराया जाता है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, मेरे महाराज ने एक मौन का अंग भी बता, मैं लिखा, बड़े खुश हुए थे। मौन का अंग है अनुभव प्रकाश में, कि मौन नहीं करोगे तुम अपने घर नहीं पहुँचोगे कभी भी। सोचो, मैं ये मौन मैं करता, ये न करना आप लोग, ये तो आप लोग कर नहीं सकते। क्यों घमंड? आज 2 चीज होती है मौन में। मौन एक तन ते कराया जाता है, मन ते कराया जाता है। एक मौन कराया जाता है प्रकाश देखने को, शब्द सुनने के लिए। एक मौन कराया जाता है बढ़ाई के लिए, जैसे एक प्रवृत्ति के लिए, एक निवृत्ति के लिए। 2 तरह मौन कराया जाता है। प्रवृत्ति क्या न कहते हैं? संसार की बढ़ाई, मोहब्बत, प्रेम, लोग झुके आमज, तुम पागल बन के आ जाते हो कि महाराज मौन खोलेगा, उसको और ज्यादा फैल जाता, अहंकार आ जाता, वो घमंडी बन जासे कि मैंने इतने दिन मौन कराया। एक महात्मा हमारे था, उन्हें 12 साल मौन करा, मौन खोलने पहले एक मानस मार की जोड़ में गिर दिया। वो मौन मन का था, तन का था। मन का मौन जो करता है वो बाजी जीत जाता है। मैं पहले मौन ऐसा किया करता था कि बोलिया नहीं करता। अगर जब बोलती तो कोई बोल पड़ा किसी टाइम पर, तो एक दिन सारे 24 घंटे ने पानी पींदा न रोटी खांदा, सजा दिया। वो मेरा अज्ञान था। फिर मैं ऐसे करा, पर्ण करा, मौन व्रत ऐसा किया कि पवित्र करने लग गया। अगर गलती तो बोल भी पड़ा तो मैं सजा नहीं दी। इसीलिए मैं मौन करने की बातें आपको चलाई कि मौन कर से कई चीजें आ जाती। जैसे तुम गेहूं बोते हो, गेहूं मंडूसी पैदा हो जाए। इसी तरह जब कोई मंत्र मौन करता हो तो जीत जा बाजी ने, तंत्र मौन करेगा तो मंडूसी पैदा हो जाएगी। कि मन तो छलांग मारदा फिरेगा, तो विषय विकारों की मंडूसी जा में आओगी, उसमें वो सेज जाएगी और वो हमने बर्बाद कर देगी। इसीलिए मन मौन करा जा, असली तो उसी का है मौन, जो मन पे मौन करके उस प्रकाश को देखने की कोशिश करे, उस शब्द को सुनने की कोशिश करे। उनको सुनने तो इतना भारी आनंद आओगा कि तुमने कोई विद्या शास्त्र ग्रंथों की जरूरत भी नहीं रहेगी न। इसीलिए तो आपने सुना न कि कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कि ब्रह्म ज्ञान की म्याद कोई नहीं हुंदी ने। वो कितना ही बोली जाओ उतना ही उसमें निखार लकड़ती जाएंगी और बातें। वो कैदी नहीं होता न, दायरे में नहीं रहता न, दायरे से बाहर चला जाता है। किस तरह चला जा से? जैसे तेल का टपका पानी में कितने रंग लकड़ते उसमें थे। इसी तरह अभ्यास करने वाला उन बातों पता लग जाता है, वो कभी भी उल्टा नहीं हट सकता न। बात में तो बात आप ही आप प्रगट होती रहेंगी। तो आपने बता रहा था कि तन का मौन और मन का मौन। मन का मौन तो भीष्म पितामह ने कराया था, तन का नहीं कराया ने। मन का मौन करने तन का मौन कुदरती हो जाता है। आप सोचो, एक मिसाल देगी बताऊंगा। कई भाई बड़े खुशी होते, कोई बात ऐसी बने, क्या करे बेचारा, अब इसका मन मर गया। तो मन मर गया तो तुम्हारी 5 इंद्रिय अपना काम करना छोड़ देती हैं।
वो मन कब मरता है? जब तुम सूरज शब्द का अभ्यास करोगे। जब साधन अभ्यास करने तो न तुमने अंगहीन होना पड़ता, न तुमने को और को झटका लगाना पड़ता। कई खागड़ देखे होंगे न, कई मैजबों में उगाड़े फिरते हैं। मैंने देखा एक बरे वो भाई उगाड़े 10-15 आवन लाग रहे, मास्टर बैठा नरेंद्र लांबा बैठा। भाई मैंने कहा देखो महात्मा जान लाग रहे। नरेंद्र बोले ये क्या? महात्मा से ये बड़े ऊंचे। बोले ये किसी तो बदमाश से मैं गलत बात फिर न कह देना। ये अपने अपने हिसाब से ये बहुत बड़े महात्मा, इनके प्रणाली के जो सज प्रणाली में वो तो इनके इंद्रिय पर पानी घेर की चरना मत लेते हैं। मैं 5 वर्ष की उम्र में साधु का संग किया है, समझ गए होगे न? बोले तो गलत से मानना। मड़ुए किस तरह होते हैं, वो झटका मारा जाता है, कई अंगहीन हो जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता अंगहीन तो सतगुरु भी नहीं बनाना चाहिए न, अंगहीन के सवेरे दर्शन भी नहीं होने चाहिए न। आप देखते नहीं कोई खिज न जाना, कई ऐसे मिल जाते रास्ते में तो उल्टे चल पड़ा भी अब न जाना न। इसीलिए क्यों उसमें ऐसी बातें होती है। मालिक जब खुश होता है तो पूर्ण अंग देता और पूर्ण अंग दे की भेजता ठेठते, और मालिक निराश होता है जब वो पूर्ण अंग खोस लेता है। इसीलिए कबीर साहब कबीर योग में लिखते दूसरे भाग में कि अंगहीन तो सतगुरु भी नहीं होना चाहिए, अंगहीन तो देवी देवता कभी नहीं चढ़ता न। तो मैं बातें क्या कह रहा था, मन के ऊपर बातें थी। जब मन कब काबू में आवेगा तो मन तो मौन कर लो। अगर सूर्य शब्द का योग नहीं तो मन तुमने डेगा देगा। मेरे पास में एक तन का भगत आया, वो कहने लगा मैं भीष्म बन गया, मैं भीष्म बन गया। आपका कई बार बताई से मेरा भाई एक छोटू से निगाना वो लेके आ, तो बढ़ाई करी, खूब बढ़ाई करी। मैं कुछ नहीं बोलिया न, शांति सुनता रहा। आखिर नो ज्यादा कहा, मैं बोला क्या जुल्म कर दिया, मानस तो हिजड़ा बन गया और क्या कर लिया आपने। वो मेरे मन देखा और ढाल मन कहा ऐसे मत देखो, आपके तो दर्शन करने का भी दोष लिखा से, और आप करते क्या, और फिर आपका सुपन दोष होता है। चौथे 5वें तीसरे दिन सुपन दोष होता। आप तो भक्ति काबिले नहीं न। मैं आप लोगों को एक बात बताता अभ्यासियों के लिए कि जिनका सुपन दोष होता है सूरज शब्द का अभ्यास नहीं कर सकेगा न, और न होगा। जैसे फिर भी मैं सवेरे सवेरे बात ऐसी कहता हूँ बेशर्म होके कि स्त्री का जब सफेद आता है सफेदा, वह सूरज शब्द का अभ्यास नहीं कर सकती, ज्यादा जोर ला बीमार हो जाएगी। और इंसान का अगर चढ़पड़ा पड़ रहता है सूरज शब्द के अभ्यास में ज्यादा करेगा, बीमार हो जाएगा। और बीमार होने तो फिर बीमारी पकड़े, क्यों, उसका पारा डिगया होता है। इसीलिए मैं अपने मन की बातें बताऊं, तुम्हारा मन के ऊपर कटोड़ कर लोगे तो तुम जिंदे रहोगे और तुम्हारा सूरज शब्द का अभ्यास बहुत जल्दी बन जाएगा। इसलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। सतगुरु तो हमने रिश्ता नहीं करना कोई भी। अगर जो इन चीजों का वाकई सतगुरु बंदोबंद नहीं कर सकता तो फिर सतगुरु तुमने सतलोक में कैसे ले जाएगा। मैं तो हैरान होता हूँ जो सतगुरु तो हम सफर नहीं करते, बात नहीं करते, आमी सामी बात नहीं होती तो गद्दी का गुरु किस तरह बन सकता, वो कमाई किस तरह कर सकता। जैसे लड़की दूसरे कमरे में से लड़का दूसरे कमरे में 100 वर्ष पड़े रहो बच्चा नहीं होगा ना। मेरे विचार चाहे गंदे भी हो, आपको खिज न जाना न, मगर मैं सही बातें बता दूं, सतगुरु तो आमी से बातें नहीं होंगी, कभी भी तुम्हारा ज्ञान रूपी बच्चा पैदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मन का मौन से सबसे डबल से मगर मन का मौनी कौन काम कर सकता, जिन्हें सुर शब्द का अभ्यास है। जो पूरा गारडू होता है सांप के चुम्बे ले सकता है, अधूरा गारडू मार खा जाता। इसलिए हमने शब्द भेदी सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। खुद कहते सतगुरु शरण जाइए मारी हेलीकोट कर्म कट जा। समझ गया। स्वामी जी महाराज तो घनी बढ़ाई करी, गुरु सोई जो शब्द सनेई, शब्द बिन दूसर न शेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, शब्द भेज ले शब्द कमाओ सोई। के और तुमने जाति पाती कुछ नहीं, गुरु सोई जो शब्द सनेई, शब्द बिन दूसर न शेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य देखो सोई। शब्द भेद लेकर शब्द कमाओ तन मन से।
कि शब्द की कमाई करो, जितना बन सके शब्द की कमाई। मगर मेरा कहने का मतलब से शरीर में रन दिहानी तुम नहीं कर सकते न, जब तक तुम्हारा गुनाह उठते हैं इतने सोचो तुम्हारा मन पर कब्जा नहीं होया सन। मैं आप लोगों को एक बातें बताता हूँ सवेरे सवेरे कि मैं हर वक्त कह देता हूँ। महाराज पंडित फकीरचंद महाराज एक बात कहा करते थे, बखत क्या चक्कर काटते पता नहीं, कोई होनी हो जाती है। वह कहा करते थे कि मेरे पास में जो ये मुंशी भगत रहता, मुंशी राम था न कहना, ये मेरे तो बड़ा है, ये कभी हंसता नहीं था। हंसते तो कई मेरे पास में से घूमने मन हंसे को नहीं कदे भी। ये बातें उनकी पता नहीं क्यों कहा दे, ये बहुत अच्छा से। और फिर बखत आया तो गद्दी दूसरे को दे गया, उसको छोड़ गया। मैं तो कहता हूँ उस वक्त वो अपनी जाति का ख्याल करके, समझ गए। और ये बात से इसलिए मैं बड़ाई तो नहीं करता न, फिर कहता मेरे दौर 17-18 वर्ष हुए, मैं मास्टर को मेरे तो अच्छा समझता हूँ। सोचो आप क्या कहोगे, क्यों समझता हूँ मेरे तो अच्छा? जो इंसान सब कुछ करके न और छोड़ देता वो बड़ा भागी होता। तुम दारू पीने वाले और दारू छोड़ देते हो, मेरे तो हजारों दर्जे अच्छे से। क्या क्यों कि बांझ तो जड़नी सार न जानती नहीं ने, जड़न वाली ये जानती है। मने तो नशों का पता नहीं ने, क्या आनंद उनमें। और जो करके छोड़ देते वो शेर माने जाते, उन्हें छोड़ दिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जिन सुर शब्द का अभ्यास जिसका पूरा बन गया उसका जीवन सफल, वो ही मौन कर सकता है, वो ही ब्रह्मचर्य अटल पालन कर सकता है। आपको किस तरह के मन काबू में किस तरह आवेगा, तो फिर आवे नहीं ना आ जाता है। क्यों? मन को काबू करने के लिए एक ही जतन, जैसा हाथी को काबू करने अंकुश है, और मन को काबू करने के लिए सतगुरु है। सतगुरु की बातें करता हूं मैं, गुरु की बातें नहीं करता न। आ तो गुरु गद्दियों के गुरु बड़े बड़े बन जाते हैं, राजकंवर बन जाते हैं, और एक पीढ़ी तो 100 पीढ़ी लग गुरु आई चलती आती है। या फिर हजूर महाराज जो शालिग्राम थे वह संत नहीं थे न, अधूरे थे। उन जो बातें कहता संत गुरु के अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीवों का उद्धार नहीं होगा कभी भी। ये बाबा महाराज शालिग्राम महाराज का वचन से मैं उनकी गद्दी पर जाके बातें कही, वो बोल नहीं सके इस बात में कि उन्होंने कहा संत गुरु तर हंस गुरु तो उद्धार होगा जीवों का, अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो नहीं हो सकता न। ये तो अपना रोजगार बना लेते हैं, वो रोजगार में फिर तरते। नानक साहब तो पूर्ण पुरुष थे, मगर उन्होंने अपने बेटों को कुछ नहीं संभाला न। रविदास पूर्ण पुरुष थे। इसीलिए मैं कहता हूँ अभ्यास जो करने वाला सुर शब्द का, वो है मन को काबू में कर सकता है। मन काबू में करने तुम्हारा मौन व्रत रह सकता है, मन काबू में होने तुम ब्रह्मचर्या पालन कर सकते हो। सुना होगा न मन की बातें कि मन बड़ा साधो, मन है बड़ा जालिम, और जिसका पड़ा मन पे वास्ता उसी को है मालूम। मैं अपनी भी क्या कहूँ, मेरे तो सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, अरमान साहब मेरे लिए आए थे। वह समझ गए, उनने मेरे को वो शिक्षा दे दी कि मैं डिग नहीं सका ना, मैं भी गिर जाता। आप बताइए किस तरह जब मैं किसी सत्संगी ने ये कहूँ, देखो मेरी बात का ख्याल रखना, और ये बात अगर डिग गया तेरा भला नहीं होगा, इस बात पर चलना। और वो मानस गिर जाता, किसी कोडी का भी नहीं रहता। वो जो उस बात पर डट गया तो बेड़ा पार हो गया। ये गीत तुम गाओ सो रात दिन, गुरु बचन पर डट गए कट गए फन 84 के। फिर बताइए 84 के फंद कड़े रहेंगे तुम डट गए तो। इसलिए मेरे गुरु महाराज की तो बड़ी अपार दया थी, उनने तो मेरे पर वो शान किया। और वो आए थे, एक बात उनने कही थी कि तू मेरे तो फायदा उठा सकता है, इतना और कितने नहीं उठा सकता। मेरा देखो दिमाग कितना घटिया था, मैंने सोचा चेला बना उनका मारा करे से। मैं आज सोचता हूँ हाँ बिल्कुल ही वो मेरे लिए आए थे। क्या बताए गए उन्हें, पहला ये नियम करे संगत के 4 पैसे न खा लेना। क्या ऐसे भूखा इलाका में मैं संगत के 4 पैसे आते खाता तो क्या होता। आज जगह 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 जा बने, मैं 4 पैसे बरत नहीं सकता संगत के। मैंने एक बार ये कहा कि मैं अब पीछों का हाथ नहीं लगाऊं, मेरा एक ख्याल बन रहा से। मेरे को सत्संगी कहने लगे क्या अब कब लगाते हो हाथ।
आप बरतते तो नहीं, पीछे लेते हो, संभाल के रखते और संभाल के काम करते हो। कति हाथ नहीं ला को से ऐसा हाथ लावनी अगौर की तो सड़ लेगा, फिर क्या होगा? अब तो त्यागी सो आप। मेरे दिमाग में आई, ठीक है, गुरु की ड्यूटी से। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि गुरु महाराज पूर्ण संत मिलते हैं, वो पहले यही बताते अपने मन को कटोड़ करो, पहले ये बताते नशे विषयों तो बचो। मेरा प्रश्न जो चल रहा था पूरा नहीं हुआ आसन, तो आप कहोगे किस तरह मन को काबू में करना? मन और तरह हो नहीं सकता न। देखा नहीं, तन का इलाज तो डॉक्टर कर देते हैं, पर मन का इलाज डॉक्टर नहीं करेंगे नारायण सिंह। मन का इलाज तो संत सतगुरु ही कर सकता है, समझ गया? कि मन की बातों को कोई लख भी नहीं सकता न। ऐसा कौन है जो संत की बातों को लख ले? संत की बातों लख ले तो तुलसी साहब कहते, जय कोई कह संत में चिन्ह तो तुलसी हाथ कान पर दिन। अब मन को काबू में किस तरह करना से? मन को काबू में ये कर पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, वो उन्हें उसी वक्त और शब्द के पीछे जोड़ देता, प्रकाश के पीछे जोड़ देता। जो प्रकाश को देखेगा और शब्द को सुनेगा तो उसका मन डामाडोल नहीं होगा कदे भी। मेरा भाई रतिराम कल शाम ने बोल रहा था कि न ये आफत आई वो आफत, बिल्कुल भी मैं आफत मेरे पर इतनी आई कि मैं जानता हूँ वो कबीर पर भी नहीं आई होंगी, वो महाराज जयमल सिंह पर भी नहीं आई होंगी न, समझ के वो रह दादू पलटू पर भी नहीं, मेरे पर तो वो आफत आई। उस आफत ने मेरा बुरा नहीं करया, भला करया। मैं एक बार गांव से लकड़ की आया था, इस गांव में ये मैं बसंत पंचमी का सत्संग वैसे नहीं रखा था न। मेरा उस इलाके में कोई भी नहीं था उस वक्त में, और मेरे खिलाफत में एक बाप ओढ़े करने इकबाल काटा कि बंसी का सारा धन यादव रहा सर, ये न्यू सर, ये न्यू सर, बहुत खिलाफत करी मेरी। मेरा मौन का टाइम था, मैं लकड़ की आ गया उस जगह पे। क्या मैं अपनी बातें बता रहा, सुश्याम ने बता रहे थे, क्यों नहीं दुख पाया? मौन के वक्त में छोड़ कर गई, यहाँ आ गया, यहाँ जगह बनी थोड़ी सी बड़माने तो क्या होया, इनके किले सब देसी ले लिए। 1-2 किला तो आया सब मुफ्त में, सबके पीछे दिए से। एक यो किला जो सत्संग करके यो दिया, एक नूनन दे रखा सो नाम नहीं होया सन। नूनन मोल लिए, सारे मोल लिए। 1 किला 1.5 किला हमने बिना पीछा मिला था। मेरे नाम तो 1.5 किला 2.25 किले बलजीत ने अपने नाम करवाए से मेरे नाम से हुए। सत्संगी बताता हूँ मैं। तो उस वक्त ने बड़ा भारी काम करा, इस जगह पर माया जगह मिल गई, किले मिल गए। मैंने कहा बसंत पंचमी का मैं सत्संग सदा ही करता आया, मौन करने लग गया पीछे। मेरा नियम ही था कि बसंत पंचमी के दिन मैंने नाम मिला था, बसंत पंचमी दिन में नाम दान देना शुरू कराया था, समझ गए? और बसंत पंचमी दिन आज एक और परण करूंगा, वो सवेर फिर बताऊंगा तुमने। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं रहना सहना करया। फिर गांव के पंचायत मानस आए भी, बोला वहां चलो, मैं सत्संग तो मैंने रख दिया यहाँ का। मेरा पिछली दफा मन कुछ खारा हो गया। अब तो क्या कही वो बात होगी जो कोई किसी की लड़की रेवड़ाड़ा खाएगी, वह कहने थारे घर में तो बदबू आओ से रेवड़ की। बोला थोड़े दिनों उस रेवड़ की बांस खूगी, वह आप मिल गई बांस। बोली थारे घर की बांस खो दी। बोला तन्ने की तो बांस मांस मिल गई। इसीलिए मैं अब घबराता नहीं न। कल मैंने 2-3 मानसों ने एक बात कही, वो बड़े भागी मानस है कि मेरी ड्यूटी से मैं नौकरी तार फिर काम कराएंगे, यहाँ से खूब काम करते हैं और इस गांव के इतनी सेवा करते हैं, बड़ी भारी सेवा, बड़ी भारी सेवा करते हैं कि मैं कह नहीं सकता, बड़ी भारी सेवा करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको वो बताया उसमें, ताकि यहाँ टाइम पास कराया। वो टाइम पास के आश्रम बन गया। मगर उस वक्त के डिगे मानस आज लग काबू में नहीं आए ना। आपको क्यों कि ओम पर का ढांडा भी डिग गया था, वो भी पाछे मेरी बुराई सुन की ने अखबालों ने, वो भी पाछे बावड़िया किताब को छप गया। वो मरता मरता एक काम कर गए, दोनों किताबों छपवाई गया था, अनुभव प्रकाश और अरमान सागर। वो बड़ा भागी था, उस समझ गया था। मगर कई मानस ऐसे गए उसमें आके वो बावड़ की नहीं मिल सके न। क्यों? उन्हें देखा है तो बहुत बुरी बात की बुराई करते। देखा नहीं पिछले दिनों मेरी बातें, काफी मन चले भी गए, पाखी जो बच गए
वो बेचारे बस दे रह गए। क्या ये मेरे शेती तो कदे धुंधा आया, मण में घबराया इसलिए नहीं, मेरा सारा था किसका? सतगुरु का। राधा स्वामी दयाल सारी दुनिया की जान है, राधा स्वामी दयाल कुल मालिक है। और खुद कबीर साहब ने पूर्ण पुरुष कहते हैं, उन्होंने सारा है राधा स्वामी दयाल का सारा लिया से। और राधा स्वामी के गीत गाए से। राधा स्वामी बहुत ऊंची दौलत, जिन्हें राधा स्वामी धाम का पता लग गया, इतना ऊंचा से घबराओगा किस तरह? फिर वो घबराता तो उन जगह कोई है नहीं कितने भी। अगर बुरा हो तो उसका अच्छा हो तो उसका राधा दयाल की बड़ी भारी अपार दया। मैं के सत्संगी हो, अगर तुम्हें सुर शब्द का अभ्यास का पता नहीं, अगर तुम्हें सुमरण ध्यान का पता नहीं तो मौन न कर लेना, वो मौन खा जाएगा तुमको। क्यों? वो मौन तुम्हारे मान बढ़ाई में ले जाएगा, और मान बढ़ाई जम पर ले जाई तो क्या? अगर होए रहो दासन दासा के मान बढ़ाई तो जमपुर में ले जाती है। इसीलिए मौन करना है तो पहले पूर्ण संत सतगुरु अभ्यास सीखो। समझ गए? अभ्यास करने तो बच जाओगे। मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरा एक भाई था डाब ढाणी में, भीम नाम था। उन्हें मेरी देखम देख मौन कर लिया, व्रत भी कर लिया। मैं उसके पास में गया, क्या कर रखा से? बोला व्रत भी मौन भी। बोला क्या व्रत कर रखा से? बोला खिचड़ी खाता मूंग चावड़ा की माँ, और बोला भैंस का दूध। मैं मर गया बच्चू। देखा देखी सादा योग ऋषि जकाया व्यापार रोग। सतगुरु तो जो दौरे बैठ के कराया जाता है बच जाता है, उसके तपे तप होगी। और तपे तप होगी फिर वो दुखी हो गया। फिर मैंने कहा तो ऐसा काम कर, मेरे धोरे चाल 2 दिन ठहर, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, या तपे तप तेरी बदपरहेजीगी से। बोला जा जा अपना काम करे। वो 80 बीघे जमीन बर्बाद करके खत्म हो गया। और मेरे पाए आकीन बल्कि इलाज हुआ उसका, पास से फिर मरना था। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि बगैर संत सतगुरु का हमने एक डंग नहीं चलना चाहिए, रहबर शेती लेना चाहिए। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विध आवा हाथ, कह कबीर तब पायर भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीने साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथा फिर पल में पहुंचा जा। कि पल में पहुंच जाओगे। मैं 2-3 बातें ऐसी बता गया, आपने पल में पहुंच जाओगे और देर नहीं लगेगी न। वो क्या बात है? 3 किस्म की भक्ति होती है। सोचो मैं क्या कहता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हो, बस सतगुरु की दया से। एक भक्ति होती है स्थूल, एक होती है सूक्ष्म, एक होती है कारण। जो संतों की वह चौथी न्यारी होती है। वह स्थूल भक्ति कौन सी है? जैसे सारा संसार ही लगे स्थूल में। कोई मूर्ति पूजता है, कोई पितर पूजता है, कोई धोख मारता। एक बहुत बड़ा सत्संगी कोई काम लिखा उसने, वो लिखता है एक चादर हमारे पितर की भी होनी चाहिए। अरे डूब के मर जा तो सत्संग तो समझा भी नहीं तुमने, पितर की चादर भी मांग ली। अब बता, जिस घर में संत पैदा हो जाए, एक नाम ले लेता राधा स्वामी नाम, उसके घर के पितर मोक्ष में चले जाते हैं। मैं नहीं कहता, स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसके पितर बने रह गए उसका नाम नकली झूठा है। 101 पीढ़ी त्यार है हमारी लिए जो कोई त्यार न हो। समझ गया? और फिर तुम कहते गीत गाते संत चरण गंगा की धारा, और जहाँ टेका हो निस्तारा। उन पितरों की मोक्ष कहाँ करवाते हो? गंगा जी में। और संत चरण गंगा की धारा ये तो तुलसी साहब कहते हैं। और हजूर महाराज स्वामी जी के कहते हैं संत चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जापक धरते। फिर भी तुम क्या कहते? मोहब्बत तुम्हारा पितर से था या हमारा भूतनी बढ़गी। हमारा एक सत्संगी था, सत्संग हो रहा था, बिजली का करंट लग गया। वो एक उरे बैठा होगा, वो बोला तेरा सुमरण कच्चा, तू पगला कच्चा, तो राधा स्वामी नाम को नहीं समझा। समझ गया? राधा स्वामी नाम को इतना याद कर लेना चाहिए कि सांस भी अगर लिया जा तब भी नहीं जाने का राधा स्वामी लख रहा मुंह तक। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सुमन पक्का 3 किस्म की भक्ति। पहली भक्ति स्थूल में सारा संसार ही पहले अपने को व्रत करता है, कोई पूजा करता है, कोई होम करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई क्या इसका खंडन कर दे कोई तो उसको मार देते हैं लोग, छोड़ते नहीं। क्यों? कहते हैं हमारा परंपरा तो चली आवश्या। उन परंपरा ने किसी ने भी कोई स्वर्ग बैकुंठ आगे बताया तो बताइए। ये स्थूल भक्ति से।
और फिर आगे क्या स्थूलता, अगर सूक्ष्म भक्ति, उसको क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं आक भाई हम और ब्रह्मा विष्णु तीन में लग जाते हैं, और उसका आगे और कोई जाता है कि जिसका विश्वास हो उस परमात्मा पर। किस परमात्मा पर? इनका भी बाप है ब्रह्मा विष्णु का भी। वो कौन है? काल महाराज। उठे ले कोई पूछता है कौन, उर्ली ओढ़ते बावड़ाते। और राधा स्वामी धाम में तो कोई बिरड़ा जाता, मतलब संत कहते हैं 101 पीढ़ी त्यार देता हो, अगर पूछ जा तो कितना उद्धार होता। वो गुरुमुख जाता है, और गुरुमुख की गति है बड़ी भारी। गुरुमुख कोटिन जीव भारी, करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है एक गुरुमुख। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हमने भजन करने की जरूरत नहीं, सतगुरु पूर्ण मिल गया तो भजन की क्या जरूरत है? अगर भजन नहीं करया तो फिर सतगुरु की क्या जरूरत थी? सोचा कोई मेरी बात समझो कुछ तो, कि क्यों कहता हूँ बात कि अगर हम भजन करते हैं तो सतगुरु के तुम्हारी क्या बात? अगर मगर में मरी, अगर नरक में जा तो राम का कौन न्योरा? काशी मरी मुक्ति हो तो राम का कौन न्योरा? हम तो मगर में भरा। कबीर साहब मगर में जाके मरिया कि जो नरक में क्यों कर जा, मैं देखूंगा भक्ति करती करती भी। जे नाराज सो नाम मिल गया वो तो सारा सब मिल गया। ये भी मैं कह देता हूँ कि चारों जुगों का नाम हरि नाम के मुकाबला करने लिए काल महाराज बराबर खड़ा रहता है कि ये नाम प्रगट न हो जाए। प्रगट हो गया तो देश उजड़ जाएगा। उस काल महाराज ने बड़ा भारी तप करया। मैं ये नहीं कहता उसकी निंदा करो। काल महाराज के देश में रहना से तो सिर झुका के लकड़ जाओ, आगे लकड़ जाओ। आप प्रश्न कर सकते हो लकड़े का हमने पता के लग गया, अगर हम किस तरह लकड़े, अगर ऐसा किसी है तो मैं बता देता हूँ। मैं अपने तजर्बे बताया करूँ। अगर तुम ले सोचो तुम बैठते हो ध्यान में, तुम्हारा गुनाह नहीं उठते और एकदम प्रकाश आ जाता तो समझा मन माया के हत्या लकड़ लिया। ये मेरी बातें दिमाग में रखना। बल्कि मैं तो उरे लग भी कह देता हूँ कि जो कई गुरु बने बैठे इनको पूछो कितनी बार प्रकाश में रहते हैं। जो सतगुरु प्रकाश में नहीं रहता उसको नाम दान देने का हक नहीं, वो पापी से। इसीलिए गुरुआई डूबती जा रही है। प्रकाश का बेरा है कोई नहीं तो क्या प्रकाश में रहेंगे? जिसका शीशा फूट जाता है मोहब्बत, वो कभी भी उस घर में जाने की कोशिश नहीं कर सकता। नहीं फिर शीशे को मजबूत करो तो फिर जाके मुंह दिखना शुरू होगा। मैं ये नहीं कहता ने बुढ़ापा महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का साधन करके दिखागे और पालन करके दिखागे, उसी प्रताप से तुम आजाद करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बात चली थी मन के ऊपर काबू करना। मन तो शब्द ध्वनि सुन के न काबू में आ सकता, और नहीं जैसे एक बहुत विषैला सांप से उसने पकड़ने के लिए क्या जतन करोगे? बीन सुनाओगे और बीन के ऊपर वो आशिक हो जाएगा। सब पहला उसकी गर्दन पकड़ लेता और फिर ऐसा कर देता, कई कहते जहर की थैली काट देता, कई कहे दान ले काट देता, वो ऐसा करता घेटी में लटकाई हंडी जाओ उसका लड़न का ख्याल को रंदान। ये मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, आप लोगों मेरे अभ्यासियों का तजर्बा बताता हूँ कि अगर जिन्हें शब्द धुन सुन ली वो इन बातों तो आगे चला जाता है, फिर का जीवन पवित्र हो जाता है और वो चाहे सो कर सकता है। चलती गाड़ी ने थम सकता, मगर सतगुरु साथ रहता उसको गलत काम करने नहीं देता। अगर वो गलत काम करे तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। इसीलिए संत तो सतगुरु का भरोसा रहते हैं और योगी अपने भरोसे पर रहते, संसारी देवता भरोसे पर रहते। सोचो इवन की म्याद है। एक प्रेमी कहने लग गया मैं तो संतोषी माता का सहारा ले रखा है। मैया तो ई बोई से मारा गए, पहले तो नहीं थी न। इतने दिन में सारे नुए बनते आए सो इब्बे बनी से भूंगड़े चा बना ली। इब्बे बनी थोड़े दिन ते पहले नहीं, पुराने मानसों ने पता से। फिर क्या बात है, मन क्या कुछ तो करता, शराबा कबाबा तो बच रहा तो भी अच्छा से। मैं ये बताता हूँ आप लोगों ने, आप संत मत में नहीं जा सकते तो शराबों तो बचो, कबाबों तो बचो, दूसरों तो विरोध करना छोड़ो, प्यार प्रेम करो। आज तो प्रेम तो सहे नहीं न। ये राजनीति ऐसी है, ये एक मीठा जहर घोड़ा गया, न शांति आ सकती नाने वाला टेम है। ये भी मैं बताता हूँ क्यों मीठा जहर सही है। भक्ति भाव तो है नहीं न। और आजकल भक्ति है क्या, बड़े बड़े भगत महात्मा वह भी उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और वह भी जाने हमारी बात बड़ी बना हम ऊंचे बन जावा।
भक्ति करना कुछ और ही चीज तो हम भूल गए। इसीलिए मन को काबू में करना तो क्या करोगे? मन को काबू में दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। इन्हें दौड़न दो, दौड़ी जान दो। अगर तुम तीन बातों तो बच गए शरीर ते, तो मन आप आ जा धक्के खा करियो। तीन कौन सी से कि तीन चीज करता वो शरीर तो चोरी जारी हिंसा शरीर तो बनती है। और इन तीनों चीजों तक भूने तो शरीर तो फिर ये तीन बन गई तो फिर सारे बेकार पैदा हो जाते। अगर शरीर को काबू में किस तरह रखोगे? शरीर तो नहीं रह सकता काबू में। मन को काबू में रखो। आपने देखा नहीं, कई भाइयों का ऐसा ख्याल होता है वो अपनी मन की धुनी में रहते हैं, किसी लड़ाई झगड़े यादें को नहीं करते न। नहीं तो मन में इतनी, इस शरीर में इतनी ताकत, मन इसको इशारा देता उठो क्या रोड़ा हो रहा, झपटे उठेगा और ले जाए शरीर ने फुड़वा के आखड़ा होगा मन। इसीलिए जब वो शब्द की धुनी में लग जाता तो भूल जाता और बात भी नहीं सुनता। हमारे और कई ऐसे मानस हैं कि उनका दौरा बात करी जाओ न बूझे क्या करे, बोले मेरा ख्याल नहीं था। क्यों नहीं था उनका ख्याल? उनका ख्याल अपनी आवाज सुनने में रहता, अपना प्रकाश देखने में रहता। इसीलिए मैं सांप की बातें कहती हूँ, मन सांप है काला नाग से, और इसको पकड़ने के शब्द की धुनी सुन के पकड़ा जाता और नहीं पकड़ा जाता न। अगर वह धुनी किसी का नहीं हिसाब में से तो फिर बिना सोचे समझे मौन भी न करना चाहिए, डिग जाएगा, समझ गए। इसीलिए ब्रह्मचर्या पालन भी मनते कराया जाता है, तंत नहीं कराया जाता। तंत कितने मानस में एक मिसाल दे रहा, भीषम बन गया, स्वपन दोष होता है। इले महाराज फकीर तने एक बात कह रहे थे, मैं सवेरे ही टेम है, मैं झूठ नहीं बोलिया करूँ इसी बातों में। इसे तो मैं नेम नहीं करता, झूठ बोल भी जनता हूँगा, पर मैं बताता हूँ कई महत संतों की बात। एक दिन कहना, कौन ऐसा संत है जिसका स्वपन दोष नहीं होता? उन्हें 20 बार कही यह बात। उस वक्त के साथी भी जिंदे होंगे, सुननी भी हूँ गांव के। मैंने कहा ऐसी बात फिर न कह देना कि कौन ऐसा संत, ये बात फिर मत कहना। मैंने कहना बेटा मैं तेरे को नहीं कहता ने, मैं तेरे को नहीं कहता ये बात, मैं तो उनको कहता जिन्हें औलाद पैदा कर करके न संत बने से, उनको कहता, मैं तेरे को नहीं कहता न। मेरे साथी सुनने वाले से सब ही बात रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को अपना मन को दृढ़ रख करके न अभ्यास करो। अभ्यास भी कितना करो, अगर तुम्हारे तक न बैठा जा तो लेटे लेटे कर लो, सुते सुते कर लो। मैं एक बात और बता देता, याद रखना इस बात में कि हम जब तक हराम का टुकड़ा खाएंगे तो भजन नहीं कर सकते कभी भी। ये मेरा तजर्बा है, मेरे गुरु ने बचा लिया ना मैं गिर जाता। जो सत्संगियां चढ़ाया टुकड़ा खाते हैं जो महात्मा लोग, वह भक्ति नहीं कर सकते कभी भी, समझे। इसीलिए मैं 3 प्रकार की भक्ति बता करके, चौथी तो राजसम धाम है। इसीलिए कई कहते हैं तन की भक्ति से, एक मन की भक्ति से, एक सुरत की भक्ति से। इसलिए कई ये चीज बताए, कोई किसी तरह कहता, कोई किस तरह कहता। मैं तो आप लोगों को सीधी सादी बातें जानता हूँ, सीधा कहता हूँ कि बड़ा कीमती मौका मिला ऐसा आप लोगों ने। अगर ये कीमती चोला हाथ तक खो दिया तो फिर ये टेम आवन का नहीं है कभी भी हाथ में। मैं बैठ के एकांत में ये बातें सोचता है, पगला तो क्या करना आया था, क्या कर रहा से, फिर शांति मिलती है कि मैं गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। मैंने तो अपना कि मैं करया हो देखी जाए, गुरु की ड्यूटी है। अगर उस हजूर की ड्यूटी में मेरे नुकसान है तो मैं नुकसान नहीं समझता न। क्यों? मेरा सतगुरु खुश रहना चाहिए। सतगुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की फिर लगे न बाजी। तो इसलिए मैं जिंदा रहता हूँ कि सतगुरु मेरा पूर्ण पुरुष थे, उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। मैं तो न मैं गुरु हूँ, न मैं पीर हूँ, न मैं कोई महात्मा हूँ, न मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो एक छोटा जीव हूँ। सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। ड्यूटी बाजेगी तो बजा जो, ना बाजे तो मेरा के जोर देखा जाएगा। इसलिए वह ड्यूटी क्या है? उनका सच्चा होकर इस मार्ग पर चलिए और सच्चाई की बातें कहिए। फकीर ने कहा था, बेटा तो एक सच्चा मानस है, तेरा मैं देख करके मेरा दिल खुश होता है। मैं तने होशियारपुर की गद्दी दे दिंदा, मैं क्या करूँ, ये पंजाब है, मानना मन गद्दी की जरूरत नहीं है। लोग गद्दियों के गुरु बन के आए, मैं गद्दियों का गुरु बन के नहीं आया न। मैं तो दुखी जीवों को देख करके न आर्य संसार में अपना दुख भी भूल जाता हूँ।
और मेरे पास में आने तो इसको शांति नहीं मिले, वो मेरा मुंह नहीं देखो कदे भी आके। मिताना मेरे पास भीड़ भी क्यों करो, मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें कहता हूँ, इसीलिए बताता हूँ। जब मेरे पास आते और तुमको शांति मिलती है तो आया करो, अगर मेरे दौरान शांति नहीं मिलती तो मत आना कभी भी, भीड़ मत करया करो न। जिसके कर्म फूटे आप टेके रहेंगे। मगर ये पता नहीं फूटे ऐसे उनके भाग अच्छे से, वो तो आखिरी टाइम बताओगा, मालिक की मौज होगी जब पता लगेगा। मगर मैं प्रेमियों सत्संगियों आप लोगों को मन की बात बता रहा था, मन के विषय में थोड़ी सी मैं कह भी गया सारी, कि मन काबू करने के लिए एक संत महात्मा आते हैं, अपना भी काबू करते और औरों का भी काबू करवा देते। और वो कोई भी रास्ता नहीं, तुम देखो तप करके न मन को काबू में करना चाहते हैं, सिरंगी ऋषि की बिरंगी बना दी मन ने, और पारासर की कौन गति करी, तप करने तो होया मन काबू में ना। विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बना लिया, मन काबू में नहीं होया न। इसलिए संतों का मार्ग ऐसा सहज योग से, और सहज योग के से सीधा साधा से कि इस अभ्यास करने तो मन काबू में आ सकता है। और मन काबू में नहीं आवेगा इतने तुम्हारी भक्ति पूरी हो नहीं सकती ने। मैं दो तजर्बे बताया करूं, फिर मन को काबू में करना अपने घर से सीखना पड़ेगा आपको। वो किस तरह कि अपने घर में प्रेम सीखो। जब तुम तुम्हारे भाईचारे में प्रेम नहीं, घर में प्रेम नहीं, तो तुम भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। किस तरह भक्ति करोगे बताइए, होए नहीं सकती ने। कड़ा कड़ा सर पंडे का पानी न से, उस कड़े में तो सब बिगड़ जाता है। अगर भजन बंदगी करना तो अपने घरों में पहली बात एक बता गया, दूसरी ये है अपने बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बाप की। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो क्या भक्ति कर लेगा। जो स्त्री पति और पत्नी दोनों घर में प्यार तो नहीं रहे, वो भी भक्ति नहीं कर सकता न। अगर कोई ने कराया तो मेरे सामने आइए, मैं बता दूंगा, जवाब दे दूंगा उसका। किसी ने होइए कोनी ने, होए कोनी ने। घने तो घना करेगा तो स्वर्ग बैकुंठ की बातें ले लेगा, मोक्ष में नहीं जा सकता। इसीलिए मेरा भाग अच्छा था, मन सतगुरु अच्छा मिल गया। और मेरा सतगुरु पूर्ण शहनशाह के शहनशाह थे, मामूली चीज तो नहीं थे न। उन देखो दो चीज आते हैं, एक तो हजूर महाराज स्वामी जी आगरे तो बाहर नहीं लकड़े, एक मेरा सतगुरु मान साहब जुई तो बाहर नहीं लकड़े, और उनका सत्संग दुनिया में फैल गया। ये उनकी मेहरबानी से। मैं तो किसी काबिल ही नहीं था, न किसी लायक था, ये सब उनका प्रताप है। गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़ा न कोई, बल करके हिरणाकश रावण बढ़े, वो जड़ा मोड़ तो दिए खोए। मैं इतनी बातें आपको बताई कि मौन व्रत के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में ये दोनों ही चीज हमारे मन तक करोगे तब बनेगा। मन तक कब करोगे, जब तो नित्य नियम अभ्यास में बैठते हो, नित्य नियम बैठो। कई कहते जी भजन तो नहीं बनता, अरे भजन तो बन जाएगा, तू रोज बैठा करे। सुनो मैं क्या कहूँ, रोज बैठा तो मेरा भी ऐसे ही होड़ा से, क्यों मैं तो आप इसी जगह में जन्म लिया और मेरे को तो रोज कलेश रहे से, अब भी कलेश हो जाते हैं, ऐसी बातें नहीं। तो ये आप सोचते हैं कलेश में क्या वृत्ति नीचे नहीं आवेगी, नीचे आवेगी। अगर उल्टी मोड़ की ले जाओगे तब भी घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं बेटी उल्टी मोड़ने में। तब उल्टी मुड़ की ठिकाने चली जाती है, फिर परवाह नहीं हो, घंटे 2 घंटे जितनी बार रहे वो परवाह नहीं करता किसी की भी। जैसे शराबी नशे में हाथी को भी काटड़ा बोलता है और भूखी से न भूखे में कह देता है। इसलिए नशा में तो वो नशा तो इतना भारी से कभी उतरता ही नहीं न। इसीलिए उसमें साधन अभ्यास में नित्य नेम तक बैठो, कभी भी नागा मत होने दो। अगर नागा होगी तो गिर गए हम। अगर एक बिना में एक दिन नागा होगी तो हमारा एक बिना खत्म, गेला आगे फिर। और साल में एक बार शराब पी ली तो साल हमारा पीछे आ गया, हम गिलने चले गए। ये बताता हूँ, शराब तो एक गऊ का खून है। अगर तुम आर्य को आते हो तो शराब को पहले छोड़ो। जो शराब पीता वो क्या मैं शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता न, हमारे आर्य धर्म में उसको गऊ का खून बोलते हैं। वो अपना आप को आर्य वीर कहते हैं और क्षत्रिय कहते हैं, सूरवीर कहते हैं। शराब पीते ये सबसे बड़ा पाप है, और माँ बाप को ठुकराते वो उससे बड़ा पाप है। कितने बताओ, मुसलमानों में भी ये नियम से
वह भी कहते मंदिर तोड़ो मस्जिद फोड़ो, ये तो यार मुजाका है, दिल किसी का मत दुखाओ, ये घर खास खुदा का है। मतलब शराब के बारे में क्या कहा कि जो मक्के को फूक दे उसको खुदा बख्श देगा, जो शराब पी लेगा उसको खुदा नहीं बख्शेगा। कितनी बड़ी बात सुन के शास्त्र में, जो शराब पी ले उसको बख्श देगा, गऊ को मारा उसको नहीं बख्शेगा। मैंने एक मुसलमान कनाडा मिला, कहते हैं क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गऊ मारी जाती, पाकिस्तान में गा नहीं मारी जाती ने। अच्छा, उसने एक मौलवी ने भाषण दिया, वो उसने मुसलमान के ऊपर, मैंने कहा वाकई मुसलमानी तो धर्म बहुत पवित्र था। बोले इन घटिया मानसा ने धर्म का नाश कर दिया। वो आर्य धर्म के ऊपर सारा बताया कि आर्य और है क्या, श्रेष्ठ पुरुष का नाम आर्य से, तो इसीलिए हमारा आर्य धर्म ही बताता हूँ मैं। उसको कौन कहता, कबीर साहब तो सनातनी थे पक्के। कबीर साहब का एक शब्द नहीं सुना आपने, मैं कई बार हमारे गाया करे से वो मेरे याद टप्पा बताऊंगा। वो कहते हैं दया राख धर्म को पाड़ो, जग से रह उदासी, अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले अबनासी। क्या बताइए, तुम नहीं मानते इन बातों ने, दया राख, क्या कि दया राखो, आप दया रखते नहीं न। अगर दया रखते तो धर्म को भी पाड़ लोगे। वो दया किसकी है, दो ही देख लो। जैसे मैं एक मिसाल सुन देखी से, महाभारत देखा, दुर्योधन में दया नहीं थी न, कुकर्मी था, वो दया का पुतला था। युधिष्ठिर कहते वो, उन्हें दया राखी, दया राख के धर्म का पालन कर गया और उन्हें सर्वनाश कर लिया। भविष्य ने दया राख के धर्म को पालन करके अपना राज भी कर गया और मुक्ति भी करा गया, रावण सर्वनाश कर गया। इसीलिए तुम रावण ना बनो, दुर्योधन ना बनो, सोचो अपना जीवन पवित्र करो, इसीलिए तिर जाओगे। ये बड़ा कीमती मौका, रामायण नहीं कहती बड़े भाग मानुष तन पार, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गाया। इसीलिए बड़ा अच्छा टेम और मौका मिला है ऐसे। अगर इस टेम में भी अगर भक्ति नहीं करी, फिर कर नहीं। तुलसी साहब तो बड़ी खुली बातें कहते हैं कि बड़ा कलयुग सब कहें, संत बचन के माँ, रामायण रामायण सतबाक और तुलसी कहे बना। रामायण कहते, फिर कहते कलयुग सा आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास, नाम डोर गह भवतरण जामन तुलसीदास। के तुलसीदास कहता मैं जामन उन लोगों का, किन का, के कलयुग समय और आन जुग नहीं, जो नर करें विश्वास, नाम डोर गह भवतरण जामन तुलसीदास। के नाम के प्रताप तिर जाओगे। और नाम सभी लेते, मगर नाम क्या का लेते, तुम तो मंत्र लेते हो, नाम नहीं जपते न। अगर नाम जपते तो जीवन सुफल, नाम तो चौथे लोक में से, इससे नीचे मंत्र हैं सारे। और जबान तो जपया जाते, नाम सुना जाता है। मेरे पास में एक प्रेमी आया, किसी बनो था तो ऐसा है, वो नशारे आकर बहुत पुरानी बातें हैं, मैं भी परला आश्रम में था। वो कहने लगा लोग उपदेश दे, उपदेश दिया नहीं जाता। बोला उपदेश तो मारा जाता भगा की ने। मैं आज कहता हूँ या बातें उन्हें ठीक थी। वो कहने लगा मारा जाता है। उसको मैं पूछा किस तरह, बोला ये बताने बात नहीं ने। पता लगा कि वह जो साधन करते हैं, आंखों के आगे तारा आता है और वो तारा सत्संगियों बार बार सारे ही कहा जाता है। और उस तारा आने तो ये लोग कहते कबीर साहब के दर्शन हो लिए हमने, उसको बहुत बड़ा मानते। 5 झुमकों का तारा दिख जाता कहते बाकी नहीं रहा कुछ भी, सबके मिल गया। और जंजीरे से टिक्की सी दोहरा आ जाए तो और भी बड़ा माना जाता। मेरे पास में सत्संग आई करने लगी, मैं रोटी खाने बैठते मेरे भुनकते पड़न लग जाए रोटियां में। माँ है तो नहीं, बोला ना तेरा भाग अच्छा, कबीर पंथियां होती तो गुरु बन जाती। मेरा तजर्बा, मैं सब जगह घूमे, खुली आंखें ध्यान। तो उन्हें क्या मानते, वो कहने लग गया तारा सा, वो मैं भी जानता हूँ कि वो न्यू देख के सामी देख के वो तारा जब आता नजर नीचा आवे, वो तारा घुमा फिरा के ने और सत्संगी की आंख में छोड़ दे, सत्संग आंख में छोड़ दे। उस तारे को आंख में छोड़ने से वह लोग बहुत बड़ा एक मानते हैं कि ये बड़े तो बड़ा अभ्यास है और बड़े तो बड़ी शक्ति मिल गई है। इससे बड़ी शक्ति है नहीं। इन शक्ति में, इस शक्ति में 2 चीजें अवश्य आ जाएंगी। मैं अपना तजर्बा था, क्या 2 शक्ति, तीसरी शक्ति नहीं आमदी ने।
वो तीसरी शक्ति किसकी? विष्णु की शक्ति नहीं आमदी तो शिव जी की ब्रह्मा के राजक वृत्ति आ जाएगी, तमोगुणी सतोगुणी आ जाए न, तमोगुणी और रजोगुणी दोनों वृत्ति आ जाएंगे, सतोगुणी नहीं आवेगी ना। पलटू जी ने भी इसके विषय प्रकार दोया न छोड़ के तीसरे का ध्यान करो। मैं इसीलिए बताता हूँ कि यह रजोगुणी तमोगुणी आ जाती है और वह आगे जाके गिर जाते, को शराब पीना शुरू कर देता है, कोई अंडे खाना मांस खाना शुरू कर देता है, को सुल्फे गांजे पीवना शुरू कर देता। इसलिए राधा स्वामी दयाल ने कलजुग में आके निराली भक्ति बताई से, और इसी भक्ति तो जीवों का उद्धार से इन चीजों का सब का त्यागन करना पड़ता। तो मैं क्या कहा, कलजुग समय आन जुग नहीं, जो नर करे विश्वास, नाम डोर गए भगवत तेरे जामन तुलसीदास। और फिर तुलसीदास के कैसे, कलजुग समय आन जुग नहीं, संत धर्या अवतार के संत अवतार लेके आए। संत धर्या अवतार शरण में जो आया चरण संत शरण में, वो बहुत उतरे पार ये डालसी से। तो मैं आप लोगों को शरण बताता हूँ, शरण लेना बड़ा मुश्किल, शरण ले वो तो फिर बावड़ के न शरण में रह गए नहीं न, ये शरण नहीं है न। आज तो ऐसी शरण लेते हैं कि अगर एक मानस दो मानसों विरोध है आश्रम में, तो एक आ जाता दूसरा नहीं आता, बोले यो आओगा तो मैं नहीं आऊंगा। वह क्या फायदा ठाके जाएंगे, वो सर्वस अपना खो जाते हैं और डूब जाते हैं, समझ गए। वो आश्रम तो विरोध करते, संतों तो तबर्द किया, संतो आश्रम में रहते, आश्रम तो विरोध कर लेते हैं वो लोग, समझ गया। इसीलिए सिखों की मैं बड़ाई करता हूँ, आके उनके गुरुद्वारे के में दो भाई इतने विरोध से आश्रम गुरुद्वारे में जाकर आपसे इतना प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार करते, बड़ा भारी बार लग रही, फिर विरोध हो जाता है। तो दरबार में जाकर कि सबका प्यार, उन जो सेवा करे उसका शान मानना चाहिए सत्संगियों ने कि ये बड़ी सेवा करता, हमारे तो अच्छा है। 3-4 किस्म की सेवा है, कोई सी भी नहीं हो सकती, तो तुम मन की सेवा तो कर ले, सब तक करड़ी सेवा से मन की। वह क्या से मन की सेवा कि मन तो ये बुरा न सोचो किसी का, मनते हैं दरबार का किसी सत्संगी का बुरा न सोचो। मगर वो बुरा सोचा में रह नहीं सकता, क्यों? उसके हालात जो ऐसे शान खार वैसा बन जाता, जिसके गंदे विचार होते, गंदा खाना खाता है, वो गंदा बन जाता। इसलिए हमारे ऋषियों का जो कहन था वो बड़ा पवित्र था और उसमें रहना ही पड़ता। बल्कि उरे लगे हमारे सनातनियों ने लिखा से, जिसके मैले कपड़े कुचिल्ले व्यवहार होता है, उसका हाथ का खाने तुम्हारे विचार भी गंदे हो जाएंगे। गिल साहब समझ में के कह रहा सू जाने, ये बातें बड़ी सोचने की। इसलिए हमारे लोग उन शूद्रों तक घृणा करया करते थे, मगर आज उन शूद्रों तो मैं कभी घृणा। शूद्र किसको कहते हैं? जो शराब पीता, मांस खाता, गलीज रहता है, गंदे खाने खाता, मछलियां सूसे मुसे खाता, वो शूद्र है। और जो पवित्र रहता है, सत्संग करता, वो शूद्र नहीं है, वो तो पवित्र, 100 पवित्रों का पवित्र से। इसीलिए संतों के जाति पाति नहीं होती, संत ही आते हैं, वो जाति पाति को दूर करने के लिए आते हैं। इसलिए माता बहनों, मैं तो थोड़ी सी बात आपको बताई। अपने घरों में जितना प्रेम सीखोगे उतने सुखी रहोगे। घर में प्रेम तो तुम करते नहीं न, फिर बताइए उरे क्या शांति मिले? मेरे पास आगे घर में तुम्हारा बैर से तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वही विचार घूमते रहेंगे। मैं आप लोगों को एक अपनी बीती बातें बताऊंगा। मैं आश्रम में चला गया दिनोद, तो मैं 2 लड़के बतला रहे थे, मैं उनकी बात सुन ली। मैं उन लड़के पर बड़ा प्यार करता हूँ, तो उस पर बड़ा प्यार करे। वो लड़का क्या सिखावा दूसरे को, ये सिखाने लग रहा, बोला मन आवश्य नींद, और तू महाराज धुर जा, तो एक काम करिए के नू कह दिए वो तो लैट्रिन गया से। वो लड़के को भी झूठ बोलवा दी, आपने भी झूठ बोल दी। अब बते हुआ मेरे दिमाग में घूमती रही वह बात, मैं खुद सुन रहा था ये बात। मैं गया कि क्या कर रहे, देखूं तो पढ़ाई क्या कर रहे सी। मैं उनको देख करके न, और ये बात सुन के हैरान हो गया, 5 दो की उल्टा ही आ गया। मैं बहुत ही और ढाड़का मानसों, सुते मानसों की बात तो सुन लिया करूं, और बतलाने वालों की भी देख लिया करूं, और मैं यहाँ भी देख लेता हूँ, वहाँ भी देख लेता हूँ, समझ गया न। अगर तुम ये को हमारे घरों की भी देखते हो, ये वक्त पर बता दूंगा, अब तो नहीं न, क्यों बूझो अब।
इसलिए तुम घरों की परेशानियों में भक्ति नहीं कर सकते। तो मेरे वह बात दिमाग में आ गई, तो आप बताइए किस तरह बच सकते आपके घरों में। मैं बात तो बड़ी लंबी चौड़ी कहता, मैं अपनी बात कह कि दूसरे की बात सुनाया करूं। सुन, जब मेरे नहीं आए तो मैंने क्या कराया, अरे पगला क्या सोचता है, ये कोई बच्चा कुछ भी कहो, तू अपना काम कर, तू तेरा बिगाड़ता, तेरे काम में ये ऐसी ऐसी बातें दखल दे देंगी तो तू तो गिर जाएगा। अपना काम करो, हमारा कोई साथी नहीं सन, इस संसार में हमारा है कौन, कोई नहीं। कबीर कह कमाल से दो बातें सुन ले के साहिब की बंदगी के भूखे न घुसते। कल एक दोहा कह रहे थे, लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, तैरने को आधीनता डूबन को अभिमान। ये मैं सत्संगियों के लिए कहता हूँ, औरों के लिए नहीं। इसीलिए जिसके दिल में ये एक दोहा बैठ गया तो उसका जीवन सफल हो गया। मैं अपने विचार सोच करके उन्हें कहा, तू तो पगला से एक बात दिमाग तले काट, इतनी बार कोई नहीं बोलेगा न। मैं अपनी वृत्ति को वापस ले गया और अपना काम जब सुधरा उस बात मेरे दिमाग तक लकड़ गई, और मैं वो अपना जो जी देखी ने उसको अपने ख्याल से देखता रहता हूँ। मैं आप लोगों वही बात बताता हूँ, जब आप ध्यान में बैठते हो और आप ध्यान में प्रकाश को देखोगे या शब्द को सुनोगे, आप फिर बाढ़ की किसी बात पर ख्याल नहीं करोगे न। क्यों नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में वह बात आवेगी, कोई वह बात आवे नहीं गी न। जब तुम घटिया बात सुनो, उस प्रकाश को देखो, उस जलवे को देखो, उन तेज पुंज को देखो, तुम खुद ही उसका रूप बन जाओगे और इन बातों को छोड़ दोगे। इसलिए साधन पर जोर दिया करो। मैं ये नहीं कहता नौकरी छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता तुम जमींदारा छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता तुम औलाद पैदा ना करो, मैं ये कहता हूँ औलाद पैदा करो। जैसे मेरे गुरु महाराज की बातें बताया करूं कि फकीरचंद महाराज पीरे मुगा आया तो मैं लाऊंगा, वो जीता सैकड़ी वस्तु ऊपर है। उनके गुरु ये हाजत थे कृपाल सिंह, और उसमें दिल्ली में मेरे गुरु महाराज ने कहा था, वो ब्रह्मचर्य पर पालन चले बात चली हुई थी कि ब्रह्मचर्य ऐसे होता है, ऐसा मैं इतने दिन करा, मैं इतने दिन करा। मेरे महाराज जी कहने लगे, फकीर तो मेरे गुरु का माफिक है, बड़ा गुरु भाई है, मेरी एक बात सुन। बोला हाँ, कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गिर जाते, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले नहीं गिरते। समझे होगे मैं क्या कहता हूँ। तुम बहुत बड़े हो अगर गृहस्थ का पालन करते हो तो, और तुम्हारा भजन भी बन जाएगा, ये भी बता देता हूँ। समझ गए कि क्यों बन जाएगा। उन्होंने कहा तुम गृहस्थ का पालन नहीं करते न, तुम ब्रह्मचर्य पालन करया। फकीर तो गिरया कि नहीं सुपने, बोला गिरया। और बताइए, मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करया, मैं गृहस्थ का पालन करया। और मेरी बात तो सुनो, मेरे 6 बच्चे हुए और 12 रति दी मेरी जिंदगी में, और 90 वर्ष की उम्र में वो शख्स 96 वर्गा चला गया। कदे बीमार नहीं हुआ, कदे कोई तकलीफ नहीं हुई, और 15 कोस पैदल हजार था जुई थे। समझ गए, मैं उनका बेटा हूँ, कबीर का फकीर का बेटा हूँ, दादू पलटू रैदास का बेटा हूँ। इसलिए मैं सीधी बातें कह देता हूँ। समझ गए, मैं आप लोगों को वो शिक्षा देता हूँ जिससे तुम्हारी अगत भी बन जाएगी, जगत भी बन जाएगी। अगर दोनों दिन खो, थारी मर्जी है। मैं तो ऐसी बात जानता हूँ, अपना जीवन बना लो। अगर तुम्हारा जीवन बन गया तो तिर जाओगे, फिर बावड़ की संसार में नहीं आओगे। रोवना पीटना यही से, अब क्या चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। क्या टाइम हो गया, 5 में 1 घंटे में आपको ड्यूटी दे दी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन अपना बनाना तुम्हारा हाथ में से। मैं तुम्हारा काम भी नहीं छुटा, धंधा भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं छुटाई न। मैं गृहस्थ मेरे गुरु का हवाला दे के बता दिया। सोच लो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, क्या गरीबदास तो कहता है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला क्या बनता, खागड़ बनता अगले जन्म में, और बहुत गायों का भरतारा बनता। उसका ग्रंथ कहता है। मगर मैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला नहीं, मैं वो मानस हूँ सुर शब्द का पालन तक सारा काम करे। सुर शब्द का पालन करो, फिर तुम्हारा ब्रह्मचर्य सब तुमने खागड़ नहीं बनावेगा न। समझ गए होगे, फिर वो तुमने मोक्ष में ले जाएगा और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। उसमें बार बार जामन मरण तक बच जाओगे। ये मैं आप लोगों को बताता, और यही मौका से और मौका भी नहीं है न। पर क्या करते हम लोग, हम तो मारे एक डेरा बना, दूसरा बना, तीसरा बना। बताइए फिर क्या होगा। मैं कहता है सतगुरु
मेरे पर दया करना, इन डेरों के जाल में न फंसा देना। काम बता देता हूँ, कर लेते, भागी से आप करते। मैं इन डेरों में बंध्या नहीं, उन्हें ब्याणी का डेरे में तो बंध्या मेरा चाचा साधु राम। उसने करया वो काम, वो बंद रहा सर, वो करे से सारा काम उसका जुम्मे। मालिक उसकी जिंदगी अच्छी लगा दे और निरपक्ष मानस से, समझ गया। और तो वो कह देता काम करते, रतीराम होया, राजू भाई हुआ, राजीव है, ये सब माधव है, अपनी कैद कर लेते। मैं ड्यूटी उसकी से, और दादरी के सत्संग में ड्यूटी उनकी से। सेक्रेटरी साहब क्या गोवर्धन की मैं निश्चिंत हूँ। मैं आप लोगों बताता हूँ, रोहतक का सत्संग में ड्यूटी तो कहीं लगाई, उनकी पार्टी ही बन जाती। थोड़ी सी बात कही थी एक दिन, पार्टी करोगे अपना खोलोगे, मेरा कुछ नहीं खोगे। यहाँ पार्टी करो, यहाँ भी अपना खोलोगे। आश्रम के लिए पार्टी मत करना, कोई भी आश्रम के लिए वो पार्टी करो जिन्हें अपना सर्वस्नाश करना हो। आश्रम के लिए पार्टी तो एक बड़ा भारी जल्लाद काम से और बड़ा भारी जुल्म से। आश्रम के लिए पार्टी मत कर लेना कोई भी, समझ गया। आश्रम के लिए पार्टी उन्हें तो आसार का सत्संग पीछे रह रहा सिर्फ, उनकी पार्टी बन गई। मेरे पाए भी मैं खुला कह देता हूँ, मन उन्हें लालच है किसी चीज का। कई लोग कह देते लालची में दे की चीज नहीं मांगी से। कितने मानस ऐसे जो गुरु दे की नहीं मांगता, वो गुरु भी गद्दार कुत्ता होता है। और जो गुरु चेलियों का धन लेके खा जाता, वो कुत्ता रंडियों का भड़वा होता है, वो गुरु नहीं होता न। मैं सीधा मानस हूँ, जो चेलियों का धन खाता उसका नाम सतगुरु नहीं कहा जाता, वो तो गिरया होता है। और जो सतगुरु ने दे दिया उल्टा मांगता, वो गिरया होता, वो मांग नहीं सकता। दे तो कोई 217 बर अगले ने नू भयो, अब फिर कदे निषेध जामन मेरा दियोड़ा सेध नहीं गाना, ये और बता देता हूँ, समझ गए। उनका सेध था, जिनके ख्याल बने रहते गंदे मंदे, उनका सेध था। इले में सीधी बातें कहता। मेरे पास में एक बहुत बड़ा पंडित आया, कहने लगा हम एक बात पूछना था। मैं बताइए। बोला संतों के प्रसाद और मंदिरों में क्या फर्क है? मैं सारा ही फर्क से। संतों राजस्व धामता आते हैं और कुल मालिक होते हैं, उनकी दृष्टि जिस प्रसाद पर पड़ती है वो प्रसाद बन जाता, पवित्र होता है। और मंदिरों में रहते वो काल के पुजारी होते हैं और भोग्या बिनसा उनके पास आता और वह खा करके उनकी औलाद भी बिगड़ जाती है, गुरुओं की औलाद भी बिगड़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, इले संतों का मार्ग बहुत ऊंचा। संत जितने आए सब ने अपना कमाई खार अपना गुजारा कर लेते। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अपना जीवन पवित्र बनाओ। मैं ये न डरना कदे भाई सत्संग कर ले से हांड फिरके ने प्रताप, ये 4 पैसे नहीं खाता किसी के भी। इनको सेवा देता है ने वो मेरे पाले की जागा दरबार में, समझ गए। इसलिए अगर मैं थोड़ी बार के लिए मदन ने कहूँ, मदन अपना घर छोड़ी सत्संग करता है, भाई तेरे कोई पाप नहीं लगा, घबराना नहीं न। पाप उनका लगा जो अपने घरों में बैठे सर, गुरु बड़े बैठे सर, वो लूटना शुरू कर देते मोहब्बत की डाल। इसीलिए मोहब्बत बहुत पवित्र सर है, मैं तो कह दिया जाने। इसलिए बताता हूँ, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा। खूब सत्संग करया करो, खूब दाम जाया करो, अपने बच्चों ने छोड़ी फिर खूब कोई सेवा दे ले लिया करो। मरे इतना लिया करो आटे में नून गले, ज्यादा तो मैं भी घबरा जाता हूँ। मेरे पास में एक बार कोई सेवा लेकर के आया, सोचो मैं क्या बताता हूँ, राय उड़ा होगा मानस। मेरा भाई रतीराम भी था और हमारा सत्संग को उसने पैसे दे दिया आश्रम में। जब वह पैसे आश्रम में आए, नारायण सिंह हमारे खटपट माच गए। मैं कहने लग गया खटपट क्यों माची? मेरे पास में दुर्जन पर का अमरचंद बहुत अच्छा मानस है, वो कहने लग गया एक बात मैं बता दूं, मैं बताओ फलाना मानस आया था उस दिन पास अपना आश्रम में खटपट में उठ रहा करता उठे। मैं बोला भाई तो फिर बेगन से। बोला के नुन्नू, बोला देख लो। मैं उस तो जाके बात करिए कैसे पीछे दिए तने, मैंने बता। बोला मेरी माँ मरण लागी जिस में कहे थे, बोले थे आश्रम दे दूंगा इतने पीछे। मैंने कहा इनका जल्दी से गरीबा ने बांट दो ना, आप मर गए सा। बोला पागी ने दुआई, इसीलिए डूब जाते हैं। मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, मेरे सत्संगी को मैं गलत चीज आज लग नहीं दी कदे भी, समझ गए। गलत चीज दो तो मेरा सत्संग मैं अपने सत्संगी ने कोई चीज देता हूँ निजी ने, मेरी खुद की कमाई की देता हूँ।
आपको आप क्या कमाते? मैं बहुत धंधा करता हूँ। समझ गया? मैं गिराता नहीं, अपने सत्संग डोबना नहीं सामदान। ऐसी माँ क्या हुई अपने पुत्र को जहर दे। मेरे मिसाल याद आ, उस जो ब्यास का डेरा बना उस वक्त में सिखों ने गुरुद्वारा बना लिया। दोहरे गुरुद्वारा बना लिया तो वो हलवा बनावे रोज की रोज उड़े, और वो सत्संगी अपने मेसी रोटी का सेवा करें दरबार में। सावण सिंह का वक्त की बात बताऊं सुन, उस वजह उनका हलवा बनाया और वो ज्ञानी था, वो सावण सिंह के पास में आया। बोला क्या बात है? बोला हमारा कढ़ाया बहुत काफी बचा हुआ से, अगर आप कहो तो सत्संगी ले ली न प्रसाद बांट जा। बोले ले जाओ, जाते हूँ। तो वो कहने लगे चलो भी वो प्रसाद ले लो, हमारे पास हलवा बचा से बचा हुआ से कढ़ाया। मेरे पास ऐसे सत्संगी हैं डिगे हुए के जा पड़ेंगे टूटकी न। मड़वा सत्संगी बताता हूँ हुक्म बिना किस तरह? बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? कि महाराज का हुक्म नहीं, महाराज ने हुक्म तो नहीं दिया। वो कहने लगे महाराज हुक्म दो। बोला तेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसी माँ पापन कौन अपने बेटे को जहर खुआवे? तुम्हारा कढ़ाया जहर है, मेरी मेसी रोटी अमृत है। मैं अपनी पुलाद को जहर खुआना नहीं चाहता ना, इसलिए मैं मेरे सत्संगियों जहर खुआने की कोशिश नहीं करी साज लग। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैं पवित्र चीज खुआता हूँ और पवित्र रखता हूँ। घटिया चीज कोई ऐसी आती है तो मेरा कोई ना हो तो दूसरे ना मुझ तो टपा देता हूँ, गरीबों को बांट देता हूँ। मैं सत्संगियों को भी नहीं बांटता हुआ, इसी चीज आ जाती है वह गरीबों को दे देता। पता है ना गरीब कितने खाते हैं वहां मांगने के लिए, उनको दे देता हूँ। इसीलिए संत सतगुरु वो ही होता है माँ की तरह, कि जैसे माँ अपने पुत्र का ख्याल रखती है, इसीलिए सतगुरु भी अपनी संगत का ख्याल रखता है। और जब सतगुरु होकर के संगत का खाने लग जाता है, गिर जाता है। मैं एक बात तो बहुत कड़ी बताई होगी, काफी ये न सोचना कि महाराज पा ले लो चीज और फिर मांगत आज को नहीं कर लो हजम। ऐसे करोगे तो डूब जाओगे। समझ गया? मैं तो अपना विचार बताया से कि संगत में तो लो तो दोस्त दूना जो थारा भला होगा, अगर ले लिया वो उभरता नहीं, गिर जाता। मैं एक मिसाल देता हूँ, कई ऐसे मानस हैं वो कहते हैं हमने पीछा नहीं चाहिए, हम तो आशीर्वाद चाहिए, और वो फड़ते फूलते जा रहे। उनकी बातें क्या करूं, क्या नाम लूं, क्या बताऊं, बड़े भारी फड़ते फूलते जा रहे। आशीर्वाद ही होता है संतों द्वारा। संता पास जाओ परमात्मा तो मांगो तो परमात्मा को मांग लो, सतगुरु पास जाओ तो क्या मांगो, सतगुरु को मांग लो। आप पे आ जाए सब के में। अगर तुम चीज मांग ली तो मिल जाएंगी, तुमने सब ने मिलती है चीज। एक चीज आने की मांगो, मेरे पास कितने है तो रोज ऐसे मानस आते। ये लड़का आपके प्रताप था, आपने प्रसाद दिया था, आपने दवाई दी थी, आपने कराया था, मेरे प्रसाद तक तो कहीं को नहीं होंगे ने। वह रूस की भी चले जा साजल सत्संग में नहीं आ सकते ने। मैं किताबर ले रहा सू, ये महाराज फकीर ने कहा था मैं परम संत हूँ और राधा स्वामी धाम था असुर गौड़ ब्राह्मण सू। मैं फकीर हूँ बेटा, मेरी एक बात याद रखना, बताओ कि जिसने तो प्रसाद दे दे वो ठीक हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ दिए कि ये बात मत करो ना। हजूर महाराज का अगर स्वामी जी ने ये कहा कि तेरा परिवार का उद्धार होया, सारे देश का कल्याण होया, बोला ना, तो बोला जाओ राधा स्वामी नाम ले उसका कल्याण। बोला हाँ ये का मान लूंगा। तो मैं नहीं मानता ना, ये ना कहो प्रसाद दूंगा वो ठीक हो जाएगा। महाराज फकीर करने लगे, मैं समझ गया जिसका विश्वास होगा उतर जाएगा, और विश्वास होगा ना उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो जिसका विश्वास है ना वहां जा करके कितने असाध रोगों वाले भी ठीक हो गए। मैं नहीं करे ने उन संतों का वचन से। मेरे गुरु महाराज ने भी ये कहा था, पगला तू क्या सोचता, तू बड़े बड़े का उद्धार, आशीर्वाद में कह रहा किसको कि तू बड़े बड़े का उद्धार करे, अमन तो पता नहीं। ये इन महात्माएं की शरण बताऊं सु। मेरे पास में चिट्ठी थी महाराज जी, उसका एक लड़का से गोदले वो ले गया किताब और चिट्ठी, उसके बहू ने तो मेरे को दे दी थी, ले जाओ जी किताब और सामान महाराज का से गुजरा जी। वो आन की रोड़ा मचा दिया, मेरे ताऊ की मेरे माथा से रगड़ा, मेरे पांव पकड़ा, कोई जीत दूंगा, मैं दे दिया। उनमें एक सावण सिंह की चिट्ठी थी, काफी चिट्ठी आगरे की आया करती थी हफ्ते हफ्ते, काफी चिट्ठी सारी उन ले गया। क्या करे उन ठाठी बनाए होंगे। मैं तो उन तक काम लेता। वह चिट्ठी मेरे महाराज की सुनाई हुई थी किसी वक्त में, गए सावण सिंह के पास में चिट्ठी दी
कि मैं यहाँ रोहतक जिले का सेक्रेटरी बना दिया, गुरु बना दिया। मैं नहीं कहता ने मैं चिट्ठी लिख के उल्टी दे दी शोबर लाल को, और मेरे बस की बात नहीं है न। तो सावण सिंह की चिट्ठी आई कि राम सिंह घबराओ मत नहीं, मेरा भाई जो शोबर लाल से वो उसने व्यास जी ने 2-3 किताब लिखी थी और हिंदुओं में बहुत बड़ा माना था। मेरा भाई तो 100 व्यासों का एक व्यास है, इन्हें 5000 किताबें लिखी से। ये कुल मालिक से घबराना नहीं, जो कहता बात पूरी होंगी। तेरी मदद करने वाली वह ताकत आएगी और देश विदेश में तेरा नाम रोशन करेगी। तो घबराओ मत नहीं, तो नाम दिया कर काम करया कर। ये उनकी चिट्ठी रे, एक शोभरलाल की चिट्ठी। मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे साथी काफी होंगे, उरे भाई बैठे होंगे। मैं उठे चला गया बादड़ी इंदिरा उसका दौरा, महाराज द्वारकादास के मेरे गुरु के गुरु भाई थे। ऐसा त्यागी नहीं देखा मैंने, उन्हें कदे किसा पीछा ही नहीं लिया हाथ में, बड़े त्यागी। और मेरे पास बैठ करके इन बोले बाहर बैठ जाओ, हम आध घंटे बात कर लेने दो। उन्हें मेरे 2-4 बात करी तो बड़ा खुश है, मुंह चूम्या, कहा वाह मैं आज खुश हो गया। मैं जो तेरे डेरे में गया उस दिन देख के आया था तेरा हाल है, और वैसा मैं सुना तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अब बोल ले सब आ जाए, सब आ गए। जब ला गया बात करने, बात कर दी। क्या मैं उन बातों को कहूँ और क्या नहीं कहूँ, जो बातें कही वो मेरे जबान तक कह नहीं सकता न। मगर वो ये कहा कि मैं नहीं कहता, कबीर साहब बोल रहे से, कबीर साहब बोल रहे, आकाशवाणी हो रही से। कबीर साहब कहते मैं नहीं कहता, वो कहते तन वो भी तारने, तन वो भी तारने, तन वो भी तारने। और गुरुआई नहीं रही, सब तोरे की में हो गया। लोग धन की खातिर मारे मारे फिरते हैं, गुरुआई नहीं रही। मैं भी धन की खातिर बहुत फिरता हूँ, मारा मारा। सोचो मैं क्या कहता, मैं भी फिरता हूँ धन की खातिर मारा मारा। मगर मेरे को सतगुरु बचा गया ना, मैं कीड़े पड़ती मरता इस धन की खातिर। मेरा सतगुरु बचा गया कि 4 पैसे संगत के ना खा लेना, कोई चढ़ावा तन देव संगत के संगत का लगा देना, इसलिए मैं लगा देता, बच गया ना। मैं भी मर गया था, क्या मेरे सत्संगी में ले जाते, क्या वह देते नहीं ना, वह सेवा पूजा देते। और उन सेवा पूजा तो मैं अपनी ऐश लूटता तो मैं गिर जाता, मेरे गुरु ने बंद लगा दिया। यही मैं अपने सत्संगियों से सिखाता हूँ कि सत्संगियों तैरना सीखो, तैरना सीखो, जीवन बन जाएगा तुम्हारा। अपनी कमाई में तो पुण्य करना सीखो, अपनी कमाई में तो, और अपना टाइम भी निकाला करो भजन सुमरण का। हम अपना टाइम भी नहीं निकालते ना, हम कुछ उसमें सेवा बंद करते। मैं ये बातें नहीं कहता कोई गाँव वाला लालच के लिए बातें कह दे, ये गलत बातें। मेरे लालच नहीं है कोई मेरे तन के लिए, कदे कोई इनको बुरा मन जा। मैं पहले गांव में आइस, गांव में कितने कोई 10 मन कोई 5 मन आश्रम में नाच घेर की जा कर दे। अब तो गिने चुने एक आधा बेसन कोई नहीं घेरता ना। तो क्या उस वक्त वो जमाना था, वो जमाना में उनका मोहताज नहीं हूं। जो घेर की जाओ, मेरे लिए नहीं घेरते न, वो तो अपने लिए करते हो। तुम सत्संग अपने लिए करते हो, अगर मेरे लिए करते हो तो नेम करो, सवेरे सवेरे मैं कहूँ काम करो। मेरे लिए करते हो तो 2 घंटे अभ्यास में बैठना शुरू कर दो, मेरा उसमें कल्याण है, तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा। ये है मेरे पास, तो मेरे लिए करते हो तो तुम अपना पुण्य करते हो, थारे लिए थारे काम में आओगा। अगर तुम सेवा करते हो थारे काम में आओगी, मेरे काम नहीं। मेरे काम में नाड़ा तो वो ही भागी से जो 2 घंटे ध्यान में बैठता। अगर तुम्हारा ध्यान न लगे तो भी कोई बड़ी बात ना लागण दो, तुम साफा तो घालते रहो उसका, वो कभी न कभी आण खड़ा होगा धोरे। और कुछ भी नहीं कर सकते तो ध्यान में बैठो, ये कहो ए दाता तेरा वो नूरी स्वरूप कदे तो दिखा दे। सामने ध्यान में बैठ की और सोन लागू से, ए दाता, हे राधा स्वामी दयाल पिता, हे सतगुरु, आपका नूरी मुखड़ा कभी तो दर्शन दे दो, तुम्हारा काम अवश्य ही बनेगा। इतनी ख्याल कर लो। मैं सवेरे एक बात बताई आप लोगों को, हजारों दुखों तो बच जाओगे। मैं मेरा तजर्बा बताया से, दूसरा तजर्बा नहीं बताया कभी भी। और ज्यादा टाइम क्या लूं, मैं तो जिस चीज तक चढ़दा लैंड मेरी चढ़ दी आई से, वो मेरा कर्म था, क्या सतगुरु की दया थी। मेरे सत्संगियन तो बल्कि कोई धोरे नहीं, मेरे धोरा हरिजन आगरे। मेरा भाई सब काल कह रहा था, हरिजनों की खातिर मैंने मंदिर छोड़ दिया, हरिजनों की खातिर मैंने कुआं पर चढ़ना भी छोड़ दिया, पानी भरना छोड़ दिया, और फिर हरिजन भी मैंने छोड़ गए। वे नू कहते हैं ना हरिजन, क्या हम वह भी छोड़ गए। फिर क्यों?
उनके हाथ तो सब की में करार हुए भी पास, फिर क्या हो गया, आदत के छुट्या कर, कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई एक आधा भागी बचाओ बच गया, कोई शराबा में, कोई मीट खाने लग गया, कोई बकरे काटने लग गया, कोई सूर काटने लग गया। आईने ने कहा असर तो आ जाता, मेरे में असर आ जाता है, मेरे में भी क्या असर है, मेरा बाप फरारी था और फूल दुलानी वाला खेती रह उड़ा था, मेरे में असर आ जाता है मुस्कान से। आप लोगों ने मैं सच्ची बातें कहता, एक मानस कोई नू बोला मैं ये काम कर दो किसी सत्संगी का बार में, बोला हाथ ना लगा दिए धोखा खा जाएगा। मैं उस न्यायी का कसाई का जामिया आंसू बख्शू नहीं गाने, मैं निरा निरी महात्मा भी नहीं सुने। नेगी साहब ने भी कहा था मेरे महात्मा मन की ना रहो, आगे ठीक रहो, जमाना ऐसा ही है। मेरे में भी असर आ जाता, तो जिनके गंदे खाने गंदे व्यवहार से असर आ जाता है, गिर जाते हैं। इसीलिए अपना जीवन इतना पवित्र रखो, इतना सुधर की चलो कि बड़ा भारी। और जहाँ आश्रम तुम बैर सत्संगियां तक करो, आश्रम तो बैर ना करो, संत सतगुरु तो बैर ना करो। संत सतगुरु किसी घर पर चला जाता, मैं किसी घर पर गया, नाम क्या लूं सवेरे, दुख हो जाएगा। मैं किसी घर पर गया, मैंने कहा उनको बोल लो, उन अपना एक उनका विरोधी था और बहुत बड़ा सू को नहीं बुलाया ने, और बुला लिया। मैंने कहा तुम भी गिर लिए, तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल है तो गिर चुके। सत्संगी तो सत्संगी होता, हमने किसी द्वार पर जा रहा मैं बताऊं और तुम्हारा आप सिर्फ बैर उनके क्षेत्र में जा रहा हूं, तो उनके घर पर थोड़ा जाना तो सतगुरु के दर्शन करने जाना से उन दर्शनों तक कितना भारी दुख दूर हो जाता, बड़ा भारी। बल्कि उरे लग भी कहता है सत्संगियों बैर को त्याग की रहा करो। तुम्हारा कोई सत्संगी प्रेमी है या कोई अड़ोसी पड़े दुख आ जाए, उसके दुख का दोहरे जाया करो, उसका दुख दूर करने लिए उसको शांति मिल जाए। मैं ये मेरी चाल छोड़ी नहीं, मेरे में ये चाल है। मेरे को किसी ने गाड़ दी, वो है मेरे पास में आ गया, उसका आदर किया। तुमने सुना नहीं बैरी आदरा सारंग, रात का जागना सारंग, कई सारंग बताया करें से, इसीलिए जागना रात का बड़ा पवित्र से, समझ गए। और बैरी आ जाए उसको आदर करो। मैं आदर की बातें कहूँ क्या, सत्संगी दूसरा फलजूई की बातें से एक जने की समझ गए। मेरे गुरु तो नाम ले रखा उसने, और वो था ईसाई मानस, उसने दूसरी पार चढ़े मरवाउन के लिए 5 मानस आ गए उसके घर में, 5 मानस के घर में आगे आके वो कहने लागे फलाना कित गया, वह माता बड़ी प्रेमण थी, महाराज की सत्संगन थी। वह कहने लगी वो तो बाहर गया से महाराज जी, बैठ जाओ भैया, इतने मैं वह दूध लाई, सबने दूध पियाया। बोला भला उसने जल्दी काम सामने, बोले ये बाजा मानस भेज दिया, उन्होंने रोटी बना दी। रोटी बना के भाई रोटी खा लो, वो आया नहीं, बोला आज अगर रोटी खा लो के बात है, रोटी बड़ी बाटा कर दिया, बुरा मंडे दे दियो, न खाई रोटी, खा के लेट गए। बोला क्यों भाई, ये इसके बेटे मारोगे के, या तो माँ की डाल प्यार करे, इसके बेटे मारोगे तो धरती परड़ा हो जाएगी, जुल्म होगा। बस वो कहने लगा माता जी के हाँ, वो आया नहीं, बोले ये बाजा से वो आ गया। बोला भाई कई बार इतनी बात दे दी, बोला मैंने काम था, बताओ काम। बोला काम यो था, हम तन मारन आए थे। बोला मन ने, बोला हाँ। फिर बोला फिर की माँ ने बता दिया तू, हम पीछे ले रखे थे तन मारन के लिए, बड़ी माँ ने बचा लिया। इसने हमारा आदर वो करया से कि बड़ा भाई तू एक बेटा तन मार जा तो क्या होगा, माता हम तेरे 5 बेटे और बन गए साज। देखो आदरा सारंग, जिसका एक आदर करोगे तो तुम्हारा मालिक आदर करेगा। मेरे सत्संग कह देते हो बहुत बुरा एक मेम्बर आया से, वो बहुत पुराना सत्संगी दलीब मेम्बर, वो मेरे पास में एक मेरी बुराई करने वाला आ गया, बढ़िया लिखने वाली बात से। मैंने क्या कौन लिखा था, उसने मेरी 6000 रुपये लेके किसी विरोधी तर मेरी बुराई करी बड़ी भारी, हर पास वो बीमार हो गया। उन आर्य समाजियों ने काट दिया कि खर्चा कौन दिया ने, उसके टाबर भूखे पड़े। मैं इसको कहता हूँ दया राखकर धर्म को पालो, समझ गए। उन्हें कई दिन उसके टाबर भूखे रो, बहुत दुखी हो गया। आश्रम मारी छोरिया ने कदौर गया था, उठे जाके न बुरी भली कई इन छोरिया ने पिट्या, और इनने ये वचन दिया बेटो तेरी लकड़ी भी कफन हमने देना पड़ेगा तेरा आखिरी वक्त। वाह बड़ी, वो मेरे पाया आमदी रो खड़ा, और मैं बोला हाँ भाई बता, तो मेरे पास आया सो दलीब मेम्बर। वो कहने लगा यार, बोले यो बेईमान यूर किस आया। बोला चुप, आगे मत बोल देना, चुप रहो।
मगर उसका आग लाग गई दे में। मैंने कहा तू किसा सत्संग सारी जिंदगी मेरे सेती रहा, तू तो मानस थोड़ा कुत्ता से, गधा से, कमीन से। मैं उसको धमका दे, खबरदार से आगे बोलिया से तो मानस आया से परेशान होया। बता हाँ भाई बता। बोला जी मेरे टाबर भूखे बैठे से, दाने दे दो। मैं बोला ले जा, एक बोरी बाजरे ही दे दो। मैं दया राख धर्म को बताता हूँ रे तुम्हारा, तुम तो दया धर्म जानते नहीं न। मगर मैं राजनीति वाले को तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारी बुराई करता तुम भी अगले ही करोगे, क्यों तुम चूड़ी थोड़ी महात्मा थोड़े सो। मगर फिर भी सोचो तो उन्हें क्या कराया, एक बोरी घी मांगी दी बैठा, एक बोरी बाजरे दी, 2 बोरी दे दी, ले जा। बोला मेरे बच्चों कपड़े, इसके कपड़े भी दे दिए, रजाई भी दे दी, सोड़िए भी दे दिए, कंबल भी दे दिए। वो कहना मेरे इलाज के लिए 200 रुपये दे दिए और वो चला गया। फिर आया वो 5-4 दिन पाछे, बोला जी वो खर्चा लाग लिया रुपया, तो और रुपये 200 और दे दिए। वो बोला मैं ठीक हो गया ना तो उनकी धजियां उड़ाऊंगा जो आपकी बुराई करवाई थी। मैं बोला किसने करवाई थी? बोला फलाने मानो जीतता, वो भी कीड़े पड़ रहे, भोगन लाग रहा, गांव छुट गया, बहनी छुट गई जाने। तो कहने लगा फलाने ने मैंने 6000 रुपये दिए थे आपकी बुराई के लिए। मैं बोला मैं बड़ा भागी सु, मेरी बुराई तेरे बच्चे पड़ गए, 6000 रुपये तने मिले, तेरे बच्चे पड़े कि नहीं पड़े? कोई बात नहीं, ये तूरत ले जा, परवाह ना कर। बोला मैं ठीक हो गया। मैं तू ठीक हो को नहीं ना? बोला क्यों? मैं तू नमक हरामी से। नमक हरामी किस तरह? मैं उन्हें 6000 रुपये दे, उसकी बुराई करेगा बावड़की ने, मेरी बुराई करनी ओटे तो ठीक हो जाएगा। बोला आपकी तो मैं नहीं करूं, मैं धोखा में कर दियो, दंड भोग रहा सू। मैं बात तेरी मर्जी से, मैंने माफी दे दो। माफी तो तू आमदी मिल गई, घबराव ना न। भगवान माफी नहीं देता, राज माफी नहीं, संत सतगुरु तो देख दी माफी दे देते, कोई माफी मांगे तो। संतों के दरबार में है या माफी का खाना? तन माफी तो मिल गई। बताइए वो थोड़े जन्म में मर गया, उसको लकड़ी भी दी, कफन भी दिया, फिर मानस बैठे जिसके फूल भी पहुंचाए और गेहूं भी दी, और भी 13 मीलक दे दो इसने। आप बताता हूँ इसीलिए दया राख धर्म को पाड़े ताए मिलाब नासी, के दया भी कोनी धर्म भी कोनी, तो क्या करोगे? अपना दया भी छोड़ दी, धर्म भी। धर्म क्या न कहते? धर्म तो हम थोड़ी बात पर गिर जाते हैं और उन बातों लेके फिर गिर जाते, डूब जाते, मौसम का हिसाब से मानस बदल जाता। मेरे एक सत्संग में मैं कभी सुनी नहीं, एक उन्हें टींड कहा करा सा आरा नाम से गोरजन, उसने एक दिन एक बात कोई बहुत पुरानी आज मेरे याद आएगी कि मौसम जैसा आता है, जैसा बखत आता है वैसा ही बनता चला जाता। एक बूढ़ा मानस था और वो कहने लगा, राजा आया। राजा कहने लगा क्यों भाई तू बूढ़ा से? बोला हाँ। कितनी उम्र का? 100 वर्ष का। बता मेरे दादे का राज अच्छा था कि मेरा राज अच्छा से? आगे मेरे बाप का राज अच्छा था, किसी ने मरना से भैया जिसका राज उसकी बुराई कर दे। बोले सियाने मानस तरतीब तक काम लेते। वो बोला भाई बताऊं? बोला बता। बोला राज रूज का मैंने बेरा नहीं, तेरे दादे का वक्त में बक जवान था और बड़ा भारी छला था, पहलवानी करया करता, और एक मेरी माँ थी, मैं था और मैं बाहर था तो आंधी मी आगे एक बाणिये की लड़की बड़ा भारी जेवर पर नौजवान और वह मेरे थैगी। मैं लेके अपने घर ही आ गया। घर ही आया, माश की रुखाड़ी करना, मैं पहरा दिया सारी रात कि कोई और कोई मन जेवर काट लिया मेरा नाम होगा, और अपनी बाण बना के राखी, तड़के उसके घर ही सो गया। तेरे बाप का दादा का राज मेरे बताऊं और तेरे बाप का राजा तो मेरे मन में आई, तू डूब गया। उसका जेवर तार लेंदा तो आज तेरे काम आ जाता बुढ़ापे में। तेरे बाप का राज मेरे ये ख्याल हो गए और तेरे राज में मेरे ये ख्याल से कि डूब गया। कौन कहता था तेरे घर ही राख लिया, टाबर हो जाए, आज धन भी रहे जार, लुगाई भी, टाबर तेरी नाम ना चल, तेरे राज में यो से। अब तू देख ले भाई किसका अच्छा था? बोला मेरा लत गिरा हुआ ऐसा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस सतगुरु का धोरा आने थे तुम्हारे मन में शांति नहीं आवे तो समझ ले गुरु में कमी है। जिसके सत्संग में जाके न शांति नहीं मिलती, चुप चुपाला बात होती रहती है, तो समझो अधूरा काम से पूरा नहीं है। ये मैं आप लोगों को मेरा काला मुंह करके न और बताता हूँ, अपनी बातें दूसरा कह नहीं सकता ना। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, बखत तो बखत ही बदल जाता है मानस। मगर संतों महात्मा धोरे जाने तो विचार नहीं बदलते। तो कोई बुझे संत सतगुरु की पहचान क्या है? मैं ये नहीं कहता ने बेहोश होगी पड़ जाओ, थारी सुरत चढ़ गई। सुरत नहीं चढ़ती किसी की भी,
सूरज चढ़ती है उसका तो रंग ही अलग होता है। कोई मन की मस्ती में पड़ जाता बेहोश हो कि न, और कोई तन की मस्ती में पड़ जाता सूरत की मस्ती नहीं। सूरत की मस्ती आए तो पर्दा खुल जाता है और हजारों ग्रंथ लिख सकता है। मैं क्या कहता हूँ, मैं सच्चाई की बातें कहता हूँ आप लोगों को। और ये मस्ती आती है तो कहाँ आती है, ये तो उड़ा मेहंदीपुर में भी आती है, जाके देखा हो। कोई सर का तान खड़ा सर को पाया का तान को बेहोश पड़ा सर को शर्मारे से आती है न। ये आधे तो पागल होते हैं वैसे दूसरे दुखी देने के लिए। कल एक लड़की आने लगी, मैं सच्चाई तक कहता हूँ, लड़की 3-4 पकड़ी आ रही थी, मुझे बैठा था, मैं बोलता तो कह देता उसको कोरा पाखंड है, क्यों उसका बात भरे सो। अगर उस संतों की नजर में आकर के भूत लाग रह जाए, उस संत का मुंह पर थूक दो, उनकी लाग उसी में चली जाती है। जिस संत काल भी डरता है तो क्या उनके दौरे लाग आएगी? सोचो, मैं वो मानस हूं बखत की बेधड़क बात करने वाला। जिस तक काल डरता है उसके दौरे लाग भी आ जाएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी न। सोचो, बादशाह दौरे भंगण भिष्टा टोकरा लेकिन नहीं आ सकती कभी भी। अगर वो संतों से तो, और संत ना से तो एक बार एक नाम की कमाई ते करोड़ों जन्म में पाप कट जाते हैं। और क्या उस भूत लागाड़ के पाप नहीं काट सकता वो? पर मैं इतनी करड़ी कहता हूँ, मेरे पास आके भी ना कोई ठीक हो तो मत आओ मेरे पास में। मैं सीधी बातें बताई आप लोगों को। अगर थारी मर्जी है करो चाहे ना करो, मेरा सत्संग ही ऐसा से जाना, मेरा सत्संग ही सुन लिया वो है बतेरा काफी। मैं 1.5 घंटे लिए सत्संग कर दिया। अब मैं आपका दौरे 7 बजे सत्संग में आ जाऊंगा और 7 और 9 बजे तक सत्संग हो जाएगा, समझ गए? इतना आप लोग घूम फिर लो, चाह पानी पी लो। ना चाह पानी मिले तो कोई बड़ी बात है नहीं, घूम फिरे बेबेर इधर चली जाए, पर जाइयो भाई, उरे धोरे कर दो काम तो तुम ये दुख पाओगे भाई। इधर चले जाओ, नहर पर चले जाओ, सड़क चले जाओ, तो उन्हें बताता हूँ। और चाह पानी पी लो। प्रसाद लेने वाला जो है शाम 5-4 बजे 5 बजे ले, वो भूख लाग रही वो ले लो प्रसाद, चाहे जागिन तैयार से, समझ गए? मैं 7 बजे करीब आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा। एक सत्संग 9 लग दे दूंगा, एक सत्संग दूंगा, फिर 1 तो 3 बजे लग, और फिर छुट्टी से दोनों सत्संग दे की छुट्टी कर दूंगा। आधे जाने वाले तो कोई ईब भी चले जाएंगे मन पता से, और जो फिर जाने वाले 9 बजे पीछे भी चले जाएंगे। पर एक बात और कहता हूँ कि मैं सेवा के लिए नहीं बैठूंगा नूर इस वक्त। वो सेवा पात्र लिया वो रख दो, जिसने देन डालना उससे उस पात्र में डाल दो। तुमने ये तो दिखावना है कि महाराज ने दिखाऊं तो गलत बात से। महाराज तो देखता रहता, थारा राधा स्वामी दयाल देखता और तुम देने वाले देखते हो। फिर मेरे को दिखावना क्या? मैं तो अगर मेरे को ये समझते हो कि मानस से क्या जानता हो तो मैंने दिखा दो। अगर ये जानते हो महाराज जी तो राधा स्वामी दयाल की दात से, उनकी दया मेहर से जानते तो मैंने दिखाने की जरूरत को नहीं, डाल दो सेवा, समझ गए? मैं धोरे नहीं बैठूंगा ना, इसलिए उसमें सेवा डालने डाल जाओ और अपना आराम करो। अब मैं एक बातें करना चाहूँ था, वो मेरी संगत मेरे पर एक दया भी करना, तुम्हारी आशीर्वाद ते मैं बन रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे दिल में ये है हमारे महाराज की इज्जत बनी रहे, हमारे महाराज की उन्नति हो, तो वो आड़ी थोड़ी है जहाँ से। मेरे गेलड़ी जनी मेरी बहुत घटिया बुराइयां करी, ये करता मैं उन चीजों को जानता नहीं, ऐसे बेलम लगाए। मन मेरी माता बहन क्या कर दिया आमदी, ए मेरे गुरु की बुराई करनी है तेरा सत्यानाश जा। मैं कहता है माता ऐसे मत बोलो, बोला नहीं मारा आग लगी इस भीतर में, मेरे गुरु की बुराई करनी तेरा सत्यानाश जा। इन माता बहनों का शराब बड़ा बुरा से खा जाता, ये पहाड़ को भी फूक देता शराब बहुत बुरा से। तो थारा आशीर्वाद भी बहुत अच्छा, तुम इतनी बड़ाई करते हो, मान में सोते हो, हमारे गुरु की इज्जत हो, तो उस प्रताप ते मेरी इज्जत हो रही। मैं तो कुछ नहीं थारे वर्गा सू। मगर मैं एक बात कहता हूँ कि एक बात की और दया रखना, सब मिलजुल की ख्याल रखना। मैं आज एक परण करता हूँ, बसंत पंचमी के दिन में नाम लिया था, बसंत पंचमी दिन नाम देना शुरू कराया था, और बसंत पंचमी के दिन सत्संग होता है। ये आज वो परण करता हूँ एक, कि आप लोग मेरी मदद करना। क्या कहते हैं? ख्याली मदद करना। ख्याली स्वरूप भी बना लेते हो, सुपने में आ जाता है। ख्याली मदद करना क्या? अपना ख्याल ये रखना कि दाता ए राधा स्वामी दयाल,
इस बेकूफ का पर्ण पूरा निभाइए जिंदगी लग। और मेरा वो पर्ण है क्या कि मैं 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम ने अपना मौन व्रत रखूं। और उसमें मेरा क्या है कि 2 घंटे सवेरे ध्यान में बैठ जा, 2 घंटे शाम को बैठ जा, तो साधन भी बन जाएगा, मेरा अपना काम भी चलता रहा, मैं ज्यादा बैक भी नहीं गाने, नहीं तो बाहर वृत्ति फैल जाता अच्छा को नहीं सर। इसीलिए मैं आज सवेरे टाइम में एक पर्ण सा करूं सू कि अगर मैंने कहीं दौरे पर जाना हो तो मौन करके न अपना चलता रहूंगा, आश्रम में होऊंगा तो अपना आश्रम में अपना ध्यान समाधि में बैठ जाऊंगा। समझ के बड़े सत्संग होंगे उनको ऊपर ये मैं पर्ण करता नहीं, उन पर मैं सब तो बात भी करूंगा, वो मेरा टेम किसे वो लेकाड़ो, अब भी मैं टेम लेकाड़ता हूँ, ये मैं पर्ण नेम करता नहीं। बड़े सत्संग में मैं इस तरह बैठ जाऊंगा ना, वो तो तुम्हारी हाजिरी में रहूंगा दाम, ये इसमें तुम्हारा ही फायदा और मेरा ही फायदा, संगत का फायदा। और आप लोग भी ये पसंद पहुंचे कोई न कोई ऐसा पर्ण करो कि घना नहीं तो 15-20 मिनट बैठने का तो नियम जरूरी बना लो। और राधा स्वामी नाम का सुमरण से ने ये सारे नामा का सुमरण, जैसे माँ की सेवा में सारे पृथ्वी के जितने देवता सब की पूजा हो जाती है, और बाप की सेवा में जितने आसमान में देवता हैं सब की पूजा हो जाती है। इसलिए सतगुरु के बताए नाम का जाप में सारी दुनिया की सब कहें कि पूजा आ जाती है। हाथी पैर में सबकी पैर, राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, मगर इस नाम का विरोध करने के लिए काल महाराज ने बड़े बड़े ठेके खोल दिए कि इस नाम ते घृणा करो, ये नाम मत लो। कबीर साहब का वक्त में न्यूए बना था, अब भी न्यूए बन रहा से, मगर राधा स्वामी नाम तो नाम ही से चारों जुगों का से, और कल्याण है तो इसी तो यार, इसी तो होगा आगे भी। और मंजिलों का भेद और दे नहीं सकते बच्चों, भेद जानते नहीं, मंत्र देते, मंजिलों का भेद नहीं बताते ने, कोई कोई तो कति नहीं बताते, मंत्र बता देते यो जप्या करो। और मंजिलों का भेद नहीं है तो सुरत नहीं जागी न, शब्दों का भेद नहीं अंतर का कहाँ जाए। स्वामी जी खुद कहते शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पावत शब्द कर फिर भटका खा।